अगर आपको रोज न्यू न्यू ड्रामास और न्यू न्यू स्टोरीज देखनी है तो उसके लिए हमारे चैनल लवली एक्सप्लेन को सब्सक्राइब कर देना और साथ में बेल आइकन को दबा देना ताकि जैसे न्यू ड्रामा अपलोड हो सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। एंड अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो लाइक और शेयर करना और हाँ, कमेंट करके भी जरूर बताना कि आपको ड्रामा में से क्या सबसे ज्यादा पसंद आया है। तो चलो फिर बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं स्टोरी को। स्टोरी की स्टार्टिंग में हमारी फीमेल टेंथन को देखते हैं जो किसी लड़के की बॉडी को टच कर रही थी और जैसे सो के उठती है। मेरी कमर में इतना तेज दर्द क्यों हो रहा है? अपनी आईज खोलती देख के हैरान, मैं ये कहाँ गई, वो भी एक अंकल के साथ। मैं तो पूरी रात लाइब्रेरी में बैठी हुई पढ़ाई कर रही थी। अरे नहीं, मेरे गवर्नमेंट एग्जाम आने वाला है तो मैं ऐसे रोमांटिक सपने कैसे देख सकती हूँ? मुझे तो अपनी पढ़ाई पे ध्यान देना था। तभी उसके फोन में मैसेज आता है, टेंथन चलो ब्रेकअप कर लेते हैं। मेरे डॉक्टर डैड मिस्टर जिन मेरी तुम्हारे जैसी मिडिल क्लास लड़की से शादी नहीं करने देंगे, तो तुम मेरे लिए सही नहीं हो। टेंथन हैरान थी, और डॉक्टर डैड मिस्टर जिन, ये कैरेक्टर तो मैंने एक नॉवल में पढ़ा था जिसका मेन लीड मिस्टर जिन नॉवल का सबसे रिचेस्ट मैन होता है। और ये हुओ जिसने मुझे मैसेज भेजा है वो मिस्टर जिन की सारी प्रॉपर्टी को इनहेरिट कर लेगा। ये हुओ तो एक नंबर का स्कम्बैग है। वेट, कहीं मैं नॉवल में रिबॉर्न तो नहीं हो गई? इस नॉवल के ओरिजिनल ओनर तियान बेचारे अपनी बीमार माँ को सपोर्ट करने के लिए बहुत सारे पार्ट टाइम जॉब करती थी, पर प्यार के मामले में एक नंबर की सिंप है। अपनी मेहनत की कमाई के पैसे छोड़ के हुओ को बर्थडे गिफ्ट देती है, पर वो कहता है मैं बताना भूल गया, मेरे अंकल को लड़कियों से लर्शी है, तो उन्होंने अनाउंस कर दिया कि वो कभी शादी नहीं करेंगे और वो मुझे अपने बेटे के तौर पर अडॉप्ट करने वाले हैं। तो ये सस्ती चीज है, मेरे लायक नहीं है। उसका गिफ्ट फेंक देता है। वो कहती तुमने तो कहा था मुझसे एंगेजमेंट करोगे। वो जोर जोर से हंसने लग जाता है। शहर का सबसे रिचेस्ट मैन मिस्टर जिन मेरा बाप बनने वाला है। तुम जैसी पुअर उसकी डॉटर इन लॉ बनने के लायक नहीं है। बेचारी टेंथन का तो दिल टूट गया था। गुस्से से कहती है, मिस्टर जिन ओल्ड अंकल कहीं का, अपने खुद के तो बच्चे कर नहीं सकता, खुद शादी कर नहीं सकता, मेरा बॉयफ्रेंड चुरा रहा है। प्रेसिडेंट में कहती है तो टेंथन ने गुस्से में आके मिस्टर जिन को नशा दे दिया। टेंथन सोचती है तुम्हें तो लड़कियों से लर्ची है ना, तो मैं भी देखती तुम क्या करते हो। बट मिस्टर जिन तो उसी को किस करने लग गया। वो हैरान उसको दूर करती है, पर वो तो उसी को पकड़ के बेड पे गिरा लेता है। टेंथन उसको दूर कर रही थी, मैं तुम्हारे बेटे की गर्लफ्रेंड हूँ। मिस्टर जिन कहता है मेरी तो कोई वाइफ नहीं है, तो बेटा कहाँ से आया? टेंथन भागने लगी थी, बट वो उसे पकड़ के बेड पे गिरा लेता है। उसके ऊपर चढ़ के उससे किसिंग करने लग गया था। तो कहती है अरे बाप रे, पहले वाली टेंथन कितनी बेवकूफ थी। उसने डेंजरस मिस्टर जिन से पंगा ले लिया। एक तो उसके पास इतना पावर और स्टेटस, ऊपर से इतना बड़ा बिग शॉट जिसके आसपास कभी फीमेल मॉस्किटो नहीं भटकती। ये पागल टेंथन उसके साथ सो गई। अगर इस डेंजरस अंकल ने उसे जिंदगी भर लॉक करके रखा तो? पीछे से आवाज आती अंकल, तो कहती और नहीं तो क्या, 30 के आसपास एज का है, पर जैसे पलट एकदम से ब्लैंकेट से कवर कर देता है। दोनों क्लोज एक दूसरे को देखने लगते हैं। कहती है बस मेरा क्रिमिनल रिकॉर्ड ना हो तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। मिस्टर जिन सोचता है ये पहली लड़की जिसके में इतना क्लोज हुआ। इतने में सिस्टर आके चिल्लाता है जल्दी सैनिटाइजर छिड़को। तो मेड्स तो सैनिटाइजर की बारिश करने लग जाती हैं। असिस्टेंट कहता बॉस, एक लड़की के पास होने से आपको तो एलर्जी हो जाती है। चिल्लाने लग जाता है जल्दी डॉक्टर को बुलाओ, बॉस का फुल चेकअप कराओ, और इस लड़की ने जिस जिस सामान को टच किया है सबको बाहर फेंको। तो मेड सारा सामान उठा के ले जाती हैं। मिस्टर जिन जैसे बेड पे से उठता है, असिस्टेंट उससे ब्लेजर बना देता है और बताता है कि बॉस इस लड़की ने आपको नशा दिया, क्या आपको पुलिस को बुलाना है? मिस्टर जिन जैसे नशे की बोतल पकड़ता है, वो उसका हाथ पकड़ने लग जाती तो कहता है इस बोतल पे तुम्हारे फिंगरप्रिंट ही तुम्हें जेल भेजने के लिए काफी हैं, ले जाओ इसको। वो सोचती है मैं कहाँ फंस गई, पूरी लाइफ मैंने पढ़ाई की और अब मैं जेल जाऊंगी। मेड से उसको पकड़ के लेके जाने लगी थी। इतने में मिस्टर जिन की मामा चाहती हैं रुको, सुबह सुबह मेरे सर में दर्द कर दिया। पास आके कहती डॉटर इन लॉ। मिस्टर जिन कहता मॉम ये किसी की डॉटर इन लॉ नहीं है, ये तो क्रिमिनल है। असिस्टेंट कहता हाँ इसने बॉस को नशा दिया। मॉम उसको डांट के चुप करा देती हैं। तुम दोनों सेम बेड पे सो रहे थे, मुझे कैसे नहीं पता होगा, तो ये मेरी डॉटर इन लॉ हुई। फिर क्या होगा अगर इसने तुम्हें नशा दे दिया तो? मुझे तो ऐसी बहादुर लड़कियां बहुत पसंद है, कोई इन दोनों को मैरिज ब्यूरो भेजो और इनकी शादी कराओ। वो हैरान क्या, और कहती है नहीं नहीं आंटी ऐसा नहीं है। मॉम पूछती क्यों, तुम्हें मेरे बेटा ज्यादा एज का लगता है? वो सोचती पहले सो गए अब अंकल बताऊंगी अजीब नहीं लगेगा, और कहती नहीं आंटी ऐसा नहीं है, मैं जेन्युइनली मिस्टर जिन को लाइक करती हूँ, तभी तो इसको नशा दिया। और रही बात शादी की, ऐसा नहीं मैं शादी नहीं करना चाहती, मैं चाहती हूँ सब कुछ धीरे धीरे हो, सारी सिचुएशन सारी कंडीशंस को परखने के बाद ही पता चलेगा ना। शादी तो बहुत ज्यादा बड़ा मैटर है आंटी, आप समझ गई हो ना? और सोचती देखा मैंने सबको कैसे हैरान कर दिया, आखिर मेरी इंटरव्यू की ट्रेनिंग वेस्ट नहीं गई। मॉम कहती मैं समझ गई, तुम मिस्टर जिन को लाइक करती हो, बस अभी थोड़ा हाँ करने में शर्मा रही हो, बाकी सब कुछ मैं हैंडल कर लूंगी। कल रात को तुम दोनों के लिए पार्टी रख के
गुड न्यूज को सबको अनाउंस करूंगी। खुश होती चली जाती है। त्यांतन बोलती रह गई थी, नहीं आंटी ऐसा नहीं है। मिस्टर जिन उसे एकदम से खींच लेता है, या तो मुझसे शादी करो या जेल जाओ, तुम्हारी मर्जी। वो एकदम से उसको अक्कर कहती है, हनी, और सोचती है जब तक बात मेरी पढ़ाई के बीच में नहीं आ रही तो मुझे शादी करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। मिस्टर जिन सिगार पीता हुआ मैच सर्टिफिकेट देख रहा था। इतने में सचना बताता है कि बॉस त्यांतन पहले हुओ की फियांसे थी। जब हुओ को पता चला कि आप उसको अपना बेटा बनाने वाले हो तो उसने त्यांतन से ब्रेकअप कर लिया। त्यांतन जरूर किसी मकसद की वजह से आपके क्लोज आई है। वो कहता है जब तक मॉम खुश है तब तक चलने दो। असिस्टेंट कहता है जब से मिस्यून गई है और लेडी को कभी इतना खुश नहीं देखा। इतने में वहाँ पे त्यांतन आती है तो उसको देखते रह गया था। वो हील्स की वजह से बुड़क के उसके ऊपर ही गिर जाती है एंड उसके नाखून मिस्टर चिन की चेस्ट पे लग गए थे। पहले तो हैरान थी पर फिर उसकी बॉडी देखने लग जाती है। इसकी स्किन और इसके मसल्स कितने मस्त हैं। लग नहीं रहा है अपनी 30s में होगा। मिस्टर चिन कहता है तुमने काफी टच कर लिया। उसको होश आता है ये मैं क्या कर रही थी। एकदम से खड़ी होती है, हाँ हाँ काफी है। मेरा वो मतलब नहीं था, वैसे भी टच करने के लिए कुछ ज्यादा है नहीं। वो उसे घूरता तो कहती है नहीं मेरा मतलब कि टच करने में बहुत ज्यादा मजा आया। सोचते अरे यार मेरी जबान कहीं भी फिसल जाती है। मिस्टर चिन चुटकी बिछाता है। मेड्स लाइन लगा के आ जाती हैं और उन सबके हाथों में लग्जरी चीजें थी। त्यांतन एकदम हैरान और पूछती ये सब क्या है। असिस्टेंट कहता है बॉस आपको से सारे गिफ्ट्स दे रहे हैं। ये गोल्डन बाउल तो एम्परर के जमाने की है। तो हैरान हो जाती है, मुझे तो बस राइस की बाउल चाहिए थी, हेवन ने मुझे गोल्डन की बाउल भेज दी। इसका मतलब मुझे पूरी लाइफ खाने पीने की कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मिस्टर चिन उसको हंसते हुए देख रहा था। एकदम से उसको होश आता है, नहीं मैं पैसों से खुद को बिगाड़ नहीं सकती। पहली बात तो मेरे पास इतना टाइम नहीं है, दूसरी बात फिर एनर्जी नहीं है, और ऊपर से इतना बड़ा बिजनेस टाइकून गलती से भी इसको गुस्सा दिलाते मेरी वाट लगा देगा। मेरी हड्डियां भी नहीं बचेंगी। तो फ्यूचर का कोई भरोसा नहीं है। सिर्फ IAS की जॉब ही मेरी जिंदगी सुधार सकती है। और वापस रख देती है, हनी मुझे नहीं चाहिए। वो पूछता है फिर क्या चाहिए। तो कहती है एक स्टेबल जॉब, मुझे IAS का एग्जाम देना है। सब उसे देखने लगे थे। मिस्टर चिन कहता है तुम्हारी जॉब मिसेस हो बनना है, और उठ के चला गया था। तो चिल्लाती कम से कम मुझे इंश्योरेंस या हाउस फंडिंग तो दे दो। असिस्टेंट कहता है यंग लेडी चिंता मत करिए, अगर आप तमीज से रहोगी तो सारी वेल्थ वैसे भी आपकी है। तो कहते तुमने समझोगे रिचेस्ट मैन की वाइफ बनना एक सिविल सर्विस एग्जाम से ज्यादा सिक्योर नहीं है। तभी उसे मैसेज आता तो हैरान थी। स्कमबैग का वीचैट हुओ से रिलेटेड मैसेज था कि ब्रो टल्ली हो गया है, आके उसको हैंगओवर सूप बना के दे दो, क्या पता तुम्हें दोबारा चांस दे दे। त्यांतन वासला स्कमबैग पागल है क्या। इधर हम देखते हैं हुओ अपने फ्रेंड्स और दूसरी लड़कियों के साथ मजे कर रहा था कि वो त्यांतन तो मेरे लिए पागल है, देखना कैसे भगी भगी आएगी। उसके फ्रेंड्स कहते हैं तुम्हें तो मिस्टर जिन अडॉप्ट करने वाले हैं, अब तो तुम उसकी बिलियंस की प्रॉपर्टी के वारिस बनने वाले हो। सुना है मिस्टर जिन ने एक बहुत बड़ी पार्टी रखी है। तो वो कहता है मुझे अपना बेटा अनाउंस करने के लिए रखी होगी। वो लोग कहते हैं अभी तक त्यांतन आई क्यों नहीं। तो वो उसे कॉल करता है, उधर से आवाज आती त्यांतन की, प्लीज जरा धीरे करो। वो हैरान तुम किसी और लड़के के साथ हो, और फोन कट जाता है। वो लोग कहते हैं त्यांतन तुमसे ओवर हो गई। तो कहता हो ही नहीं सकता, वो तो मेरे प्यार में पागल है, वैसे भी मैं सबसे रिचेस्ट मैन बनने वाला हूँ। इधर त्यांतन गुस्से से फोन काट रही थी। जानवर कहीं का अपने आप को समझता क्या है। हनी जरा आराम से, यू मैंने क्या एक्टिंग की है, मैं तो सच में जीनियस हूँ। और बेड पे खड़ी होकर कूदने लग जाती है। उसी टाइम पे मिस्टर जिन अंदर आ गया था। कूदती हुई खुश हो रही थी पर उसे देख डर जाती है। एंड उसके हाथ में से फोन उड़ के नीचे बुड़कने वाला था, जिसको मिस्टर जिन कैच कर लेता है। अपना हुलिया ठीक कर कहती है तुम क्या बिना आवाज करे चलते हो, क्या तुमने सब सुन लिया। वो कहता हाँ तुम कुछ ज्यादा जीनियस हो। सोचती है मुझे पता था रिच मैन की वाइफ बनना इतना ज्यादा स्टेबल काम नहीं है, पर मैं बिग शॉट से पंगा भी तो नहीं ले सकती। और कहती है मैं तो अपनी आवाज का वार्म अप कर रही थी। वो पूछता है वार्म अप, इसे कहाँ पे यूज करने की प्लानिंग कर रही थी। तो कहती है हनी मेरा सर चकरा रहा है, गुड नाइट। एकदम से ब्लैंकेट में घुस जाती है, बट मिस्टर जिन उसका ब्लैंकेट उगाड़ता है। वो डरने लग गई थी, लगता है शॉर्ट ड्रामास के सीन आने वाले हैं। बट मिस्टर जिन कहता है तू मेरी साइड में सो रही हो तो अपनी साइड में खिस सकती हूँ। कहती है बहुत ठंड है ना, मैं तुम्हारा ब्लैंकेट गर्म कर रही थी, देखिए एकदम गरम गरम कर दिया। वो भी अपनी साइड में लेट जाता है। तो कहती चिंता मत करो, मैं बहुत कंजर्वेटिव इंसान हूँ, तो मैं टच नहीं करूंगी। मिस्टर जिन कहता है जैसे कल रात मुझे नशा दिया था उस हिसाब से तो मुझे तुम्हारी बातों पे भरोसा नहीं है। त्यांतन को सोते हुए भी पढ़ाई करने के सपने आ रहे थे। बेचारी ने रियल वर्ल्ड में पूरी जिंदगी पढ़ाई की है, सिर्फ जैसे नींद में पलटियां मार रही थी एकदम उसकी आंख खुल जाती है। ये मिस्टर जिन कहाँ गया। बाहर आते उसको ढूंढने लगी थी। अरे वाह क्या स्टडी रूम में इतनी सारी बुक्स। ये तो मिस्टर जिन अंकल की फोटो है, वैसे स्माइल करते हुए काफी अच्छा लग रहा है। जैसे फोटो को टच करने लगी थी मिस्टर जिन आके एकदम से उसका हाथ पकड़ के उसे घुमा के दीवार पे लगा देता है। वो हैरान और उसके नीचे से निकलती है। मैंने उठ के देखा कि तुम वहाँ सो नहीं रहे थे,
मुझे लगा तुम्हें कुछ हुआ इसलिए चेक करने आ गई। ये फोटो तो काफी बढ़िया है, टच करने वाली थी, पर वो पहले हाथ पकड़ लेता है। रूम की चीजों को हाथ मत लगाओ, तो वो खुद ही अपना हाथ छुड़ा लेती है उससे। समझ गई, मैं जा रही हूँ। तो कहता रुको, ये स्टडी रूम मेरी सिस्टर यून का था, अब वो इस दुनिया में नहीं है। तुम उसके स्टडी रूम के अलावा पूरे विला में कहीं भी आ जा सकती हो। वो कहती हाँ हाँ मैं समझ गई। अपने रूम में वापस चलने लगी थी तो सोचता है कहीं मैंने इसके साथ कुछ ज्यादा खड़ूस बिहेव तो नहीं कर दिया। सामने से असिस्टेंट पानी लेके आ रहा था, पूछती ये क्या है, स्लीपिंग पिल्स? वो कहता हाँ बॉस को इंसोम्निया है ना, उनको रात को सही से नींद नहीं आती। मिस्टर जिन अपनी सिस्टर यून की फोटो देख रहा था। पास्ट में जब वो अपनी सिस्टर यून के पास भाग के आया तो उसकी ब्लीडिंग हो रही थी, तो कहता मैं तुम्हें हॉस्पिटल ले चलता हूँ। यून कहती है ब्रदर मेरे पास ज्यादा टाइम नहीं बचा, प्लीज मेरी बेटी का ध्यान रखना, और उसकी आइस बंद हो जाती है। तो मिस्टर जिन बहुत ज्यादा रोया था। असिस्टेंट उसको इंसोम्निया की मेडिसिन देने आता है। बॉस आप फिर से अपनी सिस्टर को याद कर रहे हो, लो मेडिसिन खा के रेस्ट कर लो। मिस्टर जिन पूछता है क्या वो बाहर जाती हुई गुस्सा थी? असिस्टेंट कहता नहीं तो, मैडम तो बहुत ज्यादा चीयरफुल है, भले उन्होंने आपको नशा दिया पर वो काफी अच्छी लड़की लगती हैं। वो घूरता तो अपनी जबान पकड़ के चला जाता है। नेक्स्ट डे त्यान प्लांट्स को डेकोरेट कर रही थी। काम के पहले दिन पे जरूरी है अपने बॉस को खुश करना। जैसे मिस्टर चिन आता है फ्लावर पॉट उठा के उसके पास भगाती है। हनी ये अच्छा लग रहा है ना? मैंने सोचा इतने बड़े मेंशन में एक भी फ्लावर नहीं है तो मैंने सारे फ्लावर्स मंगवा लिए, इससे तुम्हारा इंसोम्निया भी ठीक हो जाएगा। धीरे से कहती एक सीक्रेट बताऊं, इंसोम्निया से बाल उठ जाते हैं और आगे जाके तुम्हें अल्जाइमर हो गया तो? असिस्टेंट कहता है यंग लेडी विला में फ्लावर्स अलाउड नहीं है। तो कहती है सॉरी सॉरी मैं अभी फेंकती हूँ। मिस्टर जिन कहता रुको रहने दो। सब हैरान। तो कहती है ओके हनी। मिस्टर जिन कहता है ये लो 10 मिलियन तुम्हारी पॉकेट मनी, और तुम्हारे नाम पे इंश्योरेंस भी करवा दूंगा। वो क्रेडिट कार्ड पकड़ के खुश होती है, जाता है तो बाय बाय हनी करती है। असिस्टेंट कहता है जब से मिस यून गई है बॉस ने कभी किसी को विला में हाथ भी लगाने दिया था, पहली बार इतने सालों में हमें फ्लावर्स देखने को मिले हैं। मेड्स कहती हैं हाँ बॉस ने पहली बार इतने अच्छे से बात की है। असिस्टेंट कहता है टॉप ब्रांड्स ने आपके लिए ज्वेलरी ड्रेसेस भी रेडी कर दिए हैं, और इशारा करके ड्रेसेस मंगवाता है। तो वह हैरान हो जाती है। असिस्टेंट कहता है अगर आपको पसंद नहीं आ रही तो मॉडल्स ड्रेस पहन के टेस्टिंग कर देंगी। वो सोचती है इन ड्रेसेस को कौन मॉडल्स को पहनाएगा, इनको तो मैं पहनना चाहती हूँ, कितनी ज्यादा सुंदर है। पार्टी में सब लोग बातें कर रहे थे कि मिस्टर जिन हुओ को अपना बेटा अडॉप्ट करेंगे, क्योंकि उन्होंने तो कभी शादी नहीं की है, उन्हें लड़कियों से एलर्जी है, और जब उनका बच्चा नहीं होगा तो फिर किसी को तो वारिस चूज करना ही है। हुओ तो बड़ा खुश हो रहा था। तभी वहां पे कार से त्यान की एंट्री होती है। सब उसको देखते रह जाते, बहुत सुंदर लग रही थी। हुओ कहता है तुम मेरा पीछे करते करते यहाँ तक आ गई, पर तुम ऑलरेडी किसी और लड़के के साथ सो चुकी हो, तो मैं थोड़ी ना तुम्हें एक्सेप्ट करने वाला हूँ। तो कहती है दिन में सपने देख रहा है क्या? तुझे किसने कहा कि तू जिन फैमिली का वारिस बनेगा? वो कहता है मेरे गॉडफादर का नाम ऐसे डायरेक्टली कैसे ले सकती हो? तो कहती है मिस्टर जिन को बार बार अपना गॉडफादर बोल रहा है, क्या तेरे खुद के बाप को बात पता है? वो कहता है आज मेरे लिए बहुत बड़ा दिन है, तुमसे बहस नहीं करूंगा। जानबूझ के अच्छे कपड़े पहन के आई हो ना मुझे पटाने के लिए। त्यान कहती है पहले अपना थोबड़ा देख ले जो मैं तुझे पटाऊंगी। वो कहता है सिक्योरिटी इसको बाहर निकालो। तभी वहाँ पे कार से मिस्टर जिन की एंट्री होती है, और वो अपनी सिस्टर यून की बेटी को लेके आया था। कुकू तुम्हें किससे से मिलवाना है? वो पूछते किससे? तो कहता है बहुत इंटरेस्टिंग इंसान से। देन उसे गोदी में उठा के लेके जाता है और बॉडीगार्ड्स उनके पीछे पीछे। इधर त्यान कहती है ये कानून के खिलाफ है। वो कहता है यहाँ पे कानून वानून नहीं चलता, ये रिचेस्ट जिन फैमिली है और मैं मिस्टर जिन का बेटा हूँ। वो कहते तो बार बार खुद को मिस्टर जिन का डॉक्टर बेटा बोल रहा है, फिर ऐसे तो मैं जिन फैमिली की डॉटर ना हुई। तो जोर जोर से हंसने लग जाता है। मेरे गॉडफादर को लड़कियों से एलर्जी है, तब भी वो तेरे जैसी पुअर लड़की को भाव नहीं देंगे। वो कहती है अगर वो मेरा हस्बैंड हुआ तो तब क्या तू? तो कहता हाँ मैं घुटनों में आ जाऊंगा। सिक्योरिटी गार्ड त्यान को पकड़ने लग गए थे। वो खुद को छुड़ाती है तो गिर जाती है। तभी वहाँ पे मिस्टर जिन आता है। मैं भी देखता हूँ किसकी इतनी हिम्मत है। तब जाके मिस्टर जिन की एंट्री होती है। ये सब किसने किया? वो कुत्तों की तरह भाग के आता है। गॉडफादर मैंने किया। ये लड़की यहाँ पे रायता फैला रही थी, ट्रबल मेकर कहीं की। मिस्टर जिन कहता ट्रबल मेकर किसको बोला? और फिर नीचे बैठ के त्यान का हाथ पकड़ के उसको उठाता है और तो और उसके कपड़े भी झाड़ देता है कि ये मेरी वाइफ है, और उसे पकड़ता है तो सबके होश उड़ जाते हैं। त्यान सोचती है तभी सबको शॉर्ट ड्रामास पसंद है। जब भी ऐसे सीन आते हैं ना दिल को बड़ा सुकून सा मिलता है। लोग कहते हैं मिस्टर जिन को तो लड़कियों से एलर्जी थी ना? वो हंसता पूछता है गॉडफादर आपने तो बोला था आप कभी शादी नहीं करोगे। मिस्टर जिन पूछता तू कौन है? तो कहता है मैं वही हूँ जिसको आप अडॉप्ट करने वाले थे। कुकू कहती है ये अंकल इतना बड़ा है, इसे शर्म नहीं आती मेरे अंकल का बेटा बनना चाहता है। तो सब लोग हंसने लग जाते हैं। मिस्टर जिन कहता लगता तूने गलत समझ लिया, मैंने तो कभी तेरी तरफ ध्यान भी नहीं दिया, तो अडॉप्ट करना तो दूर की बात। त्यान खुश होकर उसका हाथ पकड़ लेती है। उसे देख रहा था तो छोड़ देती है, बट मिस्टर जिन उसे कमर से पकड़ के क्लोज कर लेता है। वो लोग कहते हैं
पर ये पार्टी तो आपने डॉक्टर सन हो के लिए रखी थी। मिस्टर चिन कहता है, मैंने पार्टी इसलिए रखी क्योंकि मुझे सबको अपनी न्यू वाइफ से मिलवाना था। सबके सामने त्यांतन का हाथ पकड़ता है, ये मेरी वाइफ है। सब हैरान थे पर कुकू खुश होती है। मिस्टर चिन कहता है, मेरे बारे में झूठी उम्र फैलाना बंद करो कि मैं कोई बेटा अडॉप्ट करने वाला हूँ, क्योंकि अभी तो मेरा कोई ऐसा इरादा नहीं है। हु कहता है, गॉडफादर। वो मुंह फेरता तो कहता है, मेरा मतलब अंकल। इस लड़की ने आपको ऐसा क्या बोल दिया जो आप इसकी बात पर भरोसा कर रहे हो? मिस्टर जिन कहता, जबान संभाल के दोबारा मेरी वाइफ की डिसरिस्पेक्ट की ना तो मैं तुझे जिन फैमिली की ब्रांच से बाहर फेंक दूंगा। त्यांतन कहती, हनी ऐसे नमूनों पे गुस्सा मत करो। वो गुस्से में पर उसका फ्रेंड शांत करता है, अब त्यांतन तुम्हारी आंटी है, चुपचाप अपनी गलती मान लो, इसी में भलाई है। वो मना कर रहा है तो समझाता है, किसको नहीं पता कि मिस्टर जिन के बच्चे नहीं हो सकते, तो जिन फैमिली की तू इकलौती ब्लड लाइन बचेगा। आखिर में पूरी प्रॉपर्टी तुझे मिल जानी है। वो खुश होता फ्रेंड कहता है, कांग्रेचुलेशन मिस्टर जिन शादी के लिए। और वो खड़े क्या हो, अपनी आंटी के सामने घुटनों पे आ जाओ। तो वो उसे घूरता है। मिस्टर जिन कहता है, त्यांतन अभी तो मिसेस जिन हो, अगर चाहो तो इसे घुटनों पर ला सकती हो। त्यांतन कहती है, हनी अभी फिलहाल बहुत ठंड हो रही है और फर्श तो और भी ज्यादा ठंडा है। वो खुश हो रहा था, ये मेरे लिए सॉरी फील कर रही है। त्यांतन कहती है, क्यों ना इसके घुटनों पर कांटों वाला बोर्ड रख दो, इससे कारपेट भी गंदा नहीं होगा। हुओ का तो पोपटी हो गया था, बॉडीगार्ड बोर्ड ला के रख देता है, तो हुओ को ना चाहते हो भी बोर्ड पे घुटने टेकने पड़ते हैं। आंटी बोलता है तो कहती है, कितना आज्ञाकारी है। असिस्टेंट कहता है, लो टी सर्व करो, तो कहता है, लो आंटी टी पी लो। त्यांतन थोड़ी सी टी पी के उसे पकड़ा देती है, लो नेफ्यू तुम्हारे लिए इन्वेल्प, उस पर फेंक देती है तुम्हारा इनाम। तो वो गुस्से से उठा के ले जाता है। पार्टी स्टार्ट हो गई थी। त्यांतन सोचती है, इतने महंगे कपड़े हैं तब भी बिल्कुल भी गर्म नहीं है, ठंड लग रही है, और उसे छींका चाहती है। मिस्टर जिन उसको देखता तो सोचती है, कितना एम्बैरेसिंग है। मिस्टर जिन असिस्टेंट को ऑर्डर देता है, टेम्परेचर एडजस्ट करो, बट वो डर रही थी कहीं ये डेंजरस अंकल मुझे बाहर ना फेंक दे। मुझे तो पहले ही पता था बॉस की वाइफ की जॉब बहुत ज्यादा रिस्क वाली है, पर अचानक से सबको गर्मी लगने लग जाती है। त्यांतन सोचती, हाँ अब ठंड नहीं लग रही। असिस्टेंट भाग के बताता है कि बॉस मैंने टेम्परेचर बढ़वा दिया। वो हैरान थी, पूछता है, क्या तुम्हें अभी ठंड लग रही है? तो कहते, नहीं अब नहीं लग रही, मैंने वैसे कपड़े पहने हैं ना थोड़े, पर तुमने ऐसे टेम्परेचर बढ़ा दिया, बाकी सबका क्या, उन्हें गर्मी लग रही है। मिस्टर जिन कहता, तुम मेरी वाइफ हो, मैं तुम्हारे बारे में सोचूंगा, बाकी सबके बारे में थोड़ी ना। तो उसे देखती रह जाती है। फिर वो ये सब सोच सोच के ब्लश कर रही थी। नहीं नहीं त्यांतन, होश में आ, भले वो बहुत ज्यादा हैंडसम और रिच है, पर बॉस की वाइफ बनना तो आसान नहीं है। उसने सिर्फ अपनी वाइफ के लिए सबको गर्म कर दिया। पुराने जमाने का तो तानाशाही किंग होगा। इतने में कुकू भाग के आती है, तो उसे अपने पास बुला लेती है और सहलाती है। ये मिस्टर जिन की छोटी सिस्टर यून की बेटी है। बेचारी ने बचपन में अपनी मॉम को खो दिया और इसके डैड का भी कुछ अता पता नहीं है। कुकू पूछती है, आंटी आप खुश क्यों नहीं हो, आपकी लाइफ तो इतनी ज्यादा लग्जरियस है। त्यांतन कहती है, मुझे बगड़ैला मिर्जादी नहीं बनना। वैसे क्या यहाँ पे आसपास कोई बड़ी लाइब्रेरी है? कुकू कहती है, आंटी आपको बुक पढ़नी है? तो ठीक है मैं अभी आती हूँ, भाग जाती है। त्यांतन उस गोल्डन बाउल को उठा लेती है। मैं उसको कैसे वापस करूँ कि वो फेंड भी ना होए, क्योंकि फिलहाल एग्जाम पे ध्यान देना ज्यादा इंपॉर्टेंट है और ये गोल्ड मुझे डिस्ट्रैक्ट कर रहा है। नेक्स्ट डे वो ब्रेकफास्ट कर रहा था, भाग के आती, गुड मॉर्निंग हनी, तुम तो आज पहले से भी ज्यादा हैंडसम लग रहे हो। और फिर बैठ के कहती है, तुम्हारे लिए। मिस्टर जिन पूछता, पसंद नहीं आया? तो कहती है, किसको गोल्ड पसंद नहीं होगा, पर ये पुराने जमाने के राजाओं का है तो बहुत ज्यादा वर्थ इट का होगा, मैं इतनी कीमती चीज का क्या करूंगी। मिस्टर जिन कहता है, एक बार दिया हुआ गिफ्ट वापस नहीं होता, तो रख लो इसको। वो सोचते, गुस्सा तो नहीं हो गया, मैंने तो इसकी तारीफ भी की थी, शायद तारीफ काफी नहीं है। और कहती, हनी आज मैं सुबह से 10 बार वॉशरूम जा चुकी हूँ, तुम्हें पता है क्यों? वो पूछता है, क्यों तुम्हारी तबीयत खराब है? तो कहती, नहीं क्योंकि मैं तुम्हें बार बार मिस कर रही थी। मिस्टर जिन का तो कुल्ला ही हो जाता है और असिस्टेंट हंस रहा था। वो जल्दी से टिश्यू करती है, हनी छीन के अपना मुंह साफ करता है, अगर तुम अपनी बोलती बंद करोगी तो मैं ठीक रहूंगा। सोचती है, अंकल तो और ज्यादा गुस्सा हो गया और अपनी जुबान पे ताला लगा लेती है। उसके इशारे पे असिस्टेंट उसको फाइल देता है, बॉस ने आपका इंश्योरेंस करवा दिया और शहर में जितनी भी लाइब्रेरीज हैं सब आपके नाम करवा दी। त्यांतन तो एकदम हैरान थी। मिस्टर जिन कहता, कुकू बोल रही थी तुम्हें बुक पढ़नी है, अब मुझे नहीं पता तुम्हें कौन सी बुक पढ़नी है, इसलिए मैंने शहर की सारी लाइब्रेरीज तुम्हारे नाम कर दी। वो तो हैरान हो जाती है, इसका मतलब शॉर्ट ड्रामास में जो बॉस अपनी वाइफ को पैम्पर करते हैं वो बात सच है, मजा तो देखो आ रहा है बहुत। और एकदम से खड़ी होकर उसके गाल पे किस कर देती है। मिस्टर जिन एकदम हैरान था तो कहती है, हनी मैं जा रही हूँ स्टडी करने, और भाग जाती है। मिस्टर जिन तो अपने गाल को टच करने लगा था, इसको पढ़ाई करना इतना पसंद है। असिस्टेंट कहता है, मैडम सच में आपसे बहुत प्यार करती हैं, वरना पहले तो मुझे लगा था वो सिर्फ हो के लिए आपके साथ ड्रामा कर रही हैं। मिस्टर जिन गुस्से में क्या बोला, कहता है, यंग लेडी के लिए कार अरेंज करना भूली क्या, बहाना मार के भागता है। त्यांतन लाइब्रेरी में आके देख के हैरान, तभी तो ये नॉवल वर्ल्ड है, इसमें इतनी बड़ी लाइब्रेरी है, एक फ्लोर में इतनी बुक्स हैं,
कि मैं पूरी लाइफ टाइम भी नहीं पढ़ पाऊंगी। अब तो मैं ज्ञान के समुद्र में डूबने जा रही हूँ और कोई मुझे नहीं रोक सकता। बुक्स उठाने लग गई थी। वहीं पे उसकी कजन और आंटी आ रही होती हैं। आंटी कहती तुम्हें फर्जी डिग्री दिलवा देंगे। कजन कहती चिंता मत करो, मैं भी बुक्स लेके पढ़ने का नाटक करूंगी। और चलती हुई तेंतन से टकराश आती है तो चिल्ला पड़ती है, तू यहाँ क्या कर रही है? तेंतन भी पहचान लेती है, ये ओरिजिनल ओनर की बुरी वाली कजन है और इसकी फैमिली वालों ने हमेशा तेंतन को बुली किया। तो कहती शांत हो जा, तुझे दिख नहीं रहा लाइब्रेरी में लोग पढ़ाई कर रहे हैं? इतनी तेज तेज गला फाड़ रही, मैनर्स नहीं है क्या? आंटी कहती है इस गवार पे टाइम वेस्ट मत कर, मेरी बेटी तो फॉरेन से पढ़ के आई है और तू तो सिर्फ हाई स्कूल पढ़ी है। तेंतन कहती किसने कहा मैंने सिर्फ हाई स्कूल कर रखा है? और तभी उसको याद आता है मैंने नॉवल सही से पढ़ा नहीं था। अरे हाँ, उसमें ओरिजिनल ओनर जो थी उसको हाई स्कूल के बाद अपनी पढ़ाई छोड़नी पड़ी, तो मैं सिविल सर्विस के एग्जाम कैसे दूंगी? और सोचती फिर क्या हो गया, मैंने पढ़ाई तो कर रखी है ना, अभी साइन करूंगी, कॉलेज के एंट्रेंस एग्जाम निकाल दूंगी। कजन शेखी मारने लग जाती है, मैंने किंग यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन किया है। आंटी उसको रोक रही थी, धीरे बोल। तेंतन कहती है तूने किंग यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन कैसे कर लिया? क्योंकि हम दोनों तो सेम एज के हैं। और कजन को धरके सुना देती है, तेरी वाट लगाऊं क्या? उन्हें इग्नोर करके अपनी पढ़ाई करने बैठ जाती है। कजन कहती है कहीं उसको पता तो नहीं चल गया कि मैंने इसकी जगह झूठ मूठ की डिग्री ली है? आंटी कहती है हम ऐसा होने नहीं देंगे। दोनों माँ बेटी मिलकर प्लान बनाती हैं। तेंतन सोचती है एक तरफ बाप जल्दी टपक गया, दूसरी तरफ बीमार मॉम, ऊपर से बुरे रिलेटिव्स, सिर्फ हाई स्कूल पढ़ी हुई, इस ओरिजिनल ओनर की तो सही में वाट लगी हुई है। पर कोई बात नहीं, मैं हूँ ना, मैं सब ठीक कर दूंगी। सबसे पहले कॉलेज के एग्जाम देना पड़ेगा। पढ़ाई करने लग जाती है। तभी आंटी लाइब्रेरी के मैनेजर को बुला लाती है, इसने इम्पोर्टेंट एशियन बुक्स चुराई हैं। वो हैरान थी कौन सी एशियन बुक? तो मैनेजर बताता है कि हमारी लाइब्रेरी की सबसे कीमती बुक वही है। लोग कहते अगर इसने चोरी की तो जेल जाना पड़ेगा। तो कहती मैंने कुछ नहीं चुराया, क्या प्रूफ है? कजन कहती इसका बैग चेक करो। जैसे मैनेजर बैग खोलने लगता है वो एकदम छीन लेती है। इनफैक्ट तेंतन को शक हो गया था, पक्का इन दोनों माँ बेटी ने कुछ कांड किया है। वो लोग कहते हैं अपना पर्स नहीं दिखा रही, पक्का इसने चोरी की है। तेंतन कहती है अब तो पुलिस इन्वेस्टिगेशन करेगी और जिसने झूठ बोला होगा वो जेल जाएगा। कजन और आंटी मैनेजर को भड़काने लगी थी। मैनेजर कहता है तुम्हें अपना बैग दिखाने पड़ेगा। वो कहती मैं नहीं दिखाऊंगी, लाइब्रेरी की सीसीटीवी फुटेज चेक करो, जिसने चोरी की होगी वो पकड़ा जाएगा। तो मैनेजर सिक्योरिटी गार्ड को सीसीटीवी फुटेज लेने भेजता है, पर वो आगे बताता है कि फुटेज डिलीट हो गई है। ये दोनों माँ बेटी खुश होती हैं और उल्टा तेंतन पर आरोप लगाती हैं, कहीं ऐसा तो नहीं है चोरी करके तूने खुद ही प्रूफ डिलीट कर दिया हो, पुलिस को बुलाओ। तेंतन कहते रुको, मेरे पास एक और सीसीटीवी फुटेज है। वो लोग हैरान थे तुम्हारे पास प्रूफ कैसे आया? सोचते अच्छा हो ये लाइब्रेरी मेरी है और असिस्टेंट ने मुझे कैमरास के सारे पासवर्ड भेज दिए थे। अगर मैंने बताया कि लाइब्रेरी के बॉस मैं हूँ तो इन सबको लगेगा अपनी अमीरी छाड़ रही है, इसलिए मैं सबसे पहले खुद को इनोसेंट प्रूव करूंगी। जैसे अपने फोन की सीसीटीवी फुटेज दिखाने वाली थी, कसन हाथ पकड़ लेती है, भूल मत मेरे डैड बहुत बड़ी कंपनी के बॉस हैं और तेरी मॉम के खर्चे के लिए पैसे कहाँ से लेगी तू? मुझसे अगर पंगा लिया तेरी मॉम टपक जाएगी। तेंतन उनसे घंटा डरने वाली थी, सबको सीसीटीवी फुटेज दिखाने लगती है तो कसन जानबूझ के उसका फोन गिरा देती है। ओह मुझसे गलती हो गई। तेंतन उसको जोरदार थपड़ा मार के बुड़का डालती है, ओह सॉरी, पर मैंने जानबूझ के किया है। आंटी गुस्से में आके जैसे उस पर अटैक करने वाली थी तभी मिस्टर जिन आके उसका हाथ पकड़ लेता है और हाथ ही मोड़ दिया था। कजन कहती है कौन हो तुम? मैनेजर कहता है सॉरी मिस्टर जिन, आपकी लाइब्रेरी का लॉस हो गया, किसी ने बोला कि इससे चुराया है, हम इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। बट मिस्टर जिन और तेंतन एक साथ दोनों फोन उठाने लगे थे। मिस्टर जिन कहता है भले फोन टूट गया पर इसके अंदर का डाटा अब भी रिकवर हो सकता है। असिस्टेंट को ऑर्डर देता है मुझे 5 मिनट में वीडियो चाहिए। फिर सब लोग सीसीटीवी फुटेज देखते हैं जिसमें आंटी और कजन ने जानबूझ के वो बुक चुरा के तेंतन के बैग में रख दी थी और उनका भांडा फूट जाता है। तेंतन सोचती है शॉर्ट ड्रामास में गुंडों को ऐसी थपड़ा लगता है बिना गाल को हाथ लगाए। मिस्टर जिन को पकड़ लेती है खुश होके। आंटी और कजन अभी बात नहीं आ रही थी कि इसने सीसीटीवी फुटेज में हेराफेरी की है, हमने नहीं किया, इसने चुराया होगा। मिस्टर जिन उसका हाथ पकड़ कहता है ये मेरी मिसेस चेन है, शहर की सारी लाइब्रेरी इसकी हैं, तो क्या इसको अपनी लाइब्रेरी में चोरी करने की जरूरत पड़ेगी? उनके होश उड़ जाते हैं। सदमा लग गया था तुम दोनों? तेंतन कहती है हाँ हम दोनों लीगली मैरिड कपल हैं, है ना हबी? आंटी कहती है पूरे शहर को पता है मिस्टर जिन को लड़कियों से एलर्जी है। मिस्टर जिन इस लड़की ने तुम पे काला जादू तो नहीं कर दिया? पर असिस्टेंट उसको लात मार के भड़का देता है, खबरदार यंग लेडी के बारे में कुछ भी बोला तो। मिस्टर जिन कहता है इन माँ बेटी को जेल भेज दो। तो बॉडी कजन और आंटी को उसका बाप जेल से छुड़वाता है। पता है तुम्हें बचाने में मेरा कितना पैसा खराब हो गया? कजन कहती सब तेंतन की वजह से हुआ है। तो अंकल उल्टा उसी को थपड़ा मारता है। आंटी कहती है उसके अचानक से मिस्टर जिन से शादी कैसे हो गई, कुछ तो गड़बड़ है, तेंतन को जिन फैमिली से बाहर फिकवाना पड़ेगा। इधर तेंतन कहती है अच्छा हो तुम सही टाइम पे आ गए थे, पर तुम्हें कैसे पता चला? वो कहता मैं वहां से जा रहा था। असिस्टेंट कहता बॉस बोर्ड डायरेक्टर सब भी आपका वेट कर रहे हैं। वो कहते तुम जल्दी काम पे जाओ, बिजी हो तो। मैं तो अपनी मॉम के पास जा रही हूँ। वो एकदम से उसका हाथ पकड़ लेता है तो दोनों बहुत क्लोज हो गए थे।
पूछता है क्या तुम मुझे भी अपने साथ लेके जाना चाहती हो। वो कहती नहीं नहीं, मेरी मॉम की तबीयत खराब है। अगर तुम जैसे इतने बड़े बिग ओवरबीइंग सीईओ को देखेंगी तो वो तो नर्वस ही हो जाएंगी। बाय करके चलने लगी थी तो कहता है मैं तुम्हें रात को पिक करने आ जाऊंगा। तो ओके बोल के भाग जाती है। मिस्टर जिन अभी भी उसको देखे जा रहा था। असिस्टेंट पूछता बॉस कि अब चले। त्यानतन सारा सामान देख के खुश हो रही थी। अपने हस्बैंड के पैसे खर्च करके अपनी मॉम के लिए सप्लीमेंट्स ले आई। ऐसा लग रहा है जैसे मैं अमीर को लूट के पुअर की हेल्प कर रही हूँ। इतने में उसकी मॉम आती, तेरे लिए मैंने बन बनाए हैं, तेरे फेवरेट है ना। वो खाती, हाँ मॉम बहुत टेस्टी हैं। और सोचती है ओरिजिनल ओनर के डैड पहले चल बसे थे। बेचारी उसके सिंगल मॉम ने उसको अकेले पाला और वो ओरिजिनल ओनर प्यार में बावली हो गई थी। लड़कियों होश में आओ, प्यार में पागल मत बनो। खुद की सेल्फ रिस्पेक्ट भी जरूरी है। मॉम उसको टच करती है, तू तो बड़ी पतली सी हो गई है, क्या जिन फैमिली तेरे साथ सही से ट्रीट नहीं करते। तो कहती नहीं मॉम वो तो बहुत अच्छे हैं, मेरी मदर इन लॉ मेरे हस्बैंड मेरा बहुत ध्यान रखते हैं। मॉम कहती है तुम दोनों न्यूली वेड्स हो, क्या उसके पास तुम्हारे लिए इतना भी टाइम नहीं तुम्हारे साथ अच्छा है। तो कहती मॉम वो बिजी है। मॉम कहती तू मेरी बेटी है, क्या मुझे इतना भी नहीं पता होगा, मुझसे झूठ मत बोल। और अचानक से खांसने लग जाती हैं। वो कहती मॉम चिंता मत करो, वहाँ पे सब मेरे साथ बहुत अच्छे हैं। ऐसा करूंगी जब मैं अगली बार आऊंगी ना तब मैं उसके साथ फोटोज खींच के आपको दिखाऊंगी। तब जाके मॉम शांत होती है, ठीक है, तो उनको हक लेती है। फिर जब वो चाह रही थी वो अपना फोन दिखाता है, मुझे ये वाली लिमिटेड एडिशन वॉच दिला दो तो मैं माफ कर दूंगा। कहती है अभी तो रात भी नहीं हुई और तूने सपने देखने भी स्टार्ट कर दिए, घर जाके अपनी मॉम से मांग। अरे हाँ तू तो मुझे मॉम बोलना चाहता है, पर अफसोस की बात तेरी किस्मत खराब है। वो कहता है तुमने मिस्टर जिन से शादी मेरे टेंशन पाने के लिए की है ना। शी वाज लाइक क्या। तो कहता है तुम हमेशा मुझे एक्सपेंसिव चीजें दिलाती थी, पर अब मैं तुम्हारी काइंडनेस को एक्सेप्ट करता हूँ। मिस्टर जिन तुझे पॉकेट मनी में बहुत सारे पैसे देते होंगे ना, तो मैं तुझे चांस दे रहा हूँ, समझ रही है ना। वो उससे दूर होती है, छी मैं अच्छे समझ रही हूँ। दूर से मिस्टर जिन कार में बैठा हुआ कहता है ये दोनों क्या बात कर रहे होंगे, 10 मिनट हो गए। असिस्टेंट कहता है यंग लोग हैं, कॉमन बातें होंगी इनके बीच की। मिस्टर जिन घूरता अपनी जुबान पकड़ लेता है। त्यानतन अपने पर्स में से पैसे निकालती है, ये ले 10 रुपए, हॉस्पिटल जाके अपने दिमाग का इलाज करवा ले। उसे इग्नोर कर छान लगी थी तो मिस्टर जिन की कार देख लेती है। हेलो हबी। असिस्टेंट कार का गेट खोलता तो अंदर बैठ जाती है। हबी क्या तुम आज रात बिजी हो। वो पूछता है क्यों, कुछ चाहिए। असिस्टेंट खांसता तो कहती है कुछ नहीं, ऐसे पूछ रही थी। पर मिस्टर जिन उससे मुंह फुला के बैठा था। सोचती है मुझे इसके साथ फोटोज खींचनी थी ताकि मॉम को दिखा सकूं, पर इसके फेस को देख लग रहा है इसका मूड खराब है। अरे हाँ एक आइडिया है। मिस्टर जिन उसको देख रहा था, ये हुओ से मिली है कि इसलिए इतना खुश हो रही है और जेलस हो रहा था। इधर ये कजन और आंटी अंकल जाके हुओ से हाथ मिला लेते हैं कि तुम एक बार त्यानतन के साथ सो जाओ, फिर वॉच किया वो तुम्हें सब कुछ देगी। हुओ कहता है मैं जिन फैमिली में जाके थोड़ी उसके साथ सो सकता हूँ, अंकल बहुत पावरफुल है, मुझे जिंदा गाड़ देगा। वो लोग समझाते तो कहता है ठीक है। मॉम कुकू को खाना खिला रही थी कि तुम कितनी पतली हो गई हो, खा क्यों नहीं रही हो। कुकू कहती है मुझे भूख नहीं है, मैं चिढ़ रही हूँ। त्यानतन हंस पड़ती है। मॉम पूछती किस बात से चिढ़ रही हो। मिस्टर जिन कहता तुम्हें 3 मिनट देता हूँ, अभी की अभी अपनी प्लेट का सारा खाना खा जाओ। त्यानतन पूछती क्या हुआ कुकू को, आंटी को बताओ। वो कहती सब अंकल की गलती है, इन्होंने किंडरगार्टन में मेरी बेइज्जती करवा दी। सब लोग हैरान थे। मॉम कहती अच्छा इसलिए मेरी बेबी का मूड खराब है, तुमने मेरी ग्रैंड डॉटर को गुस्सा दिलाया। वो कहता कुकू बड़ों से ऐसे बात करते हैं। तो मॉम कहती है उसको डांटेगा। अच्छा। त्यानतन कहती मॉम आप रेस्ट कीजिए, कल आपको आपकी हंसती हुई ग्रैंड डॉटर वापस मिल जाएगी। मॉम खुश होती है, अच्छा हो मेरी डॉटर इन लॉ समझदार है, तुम्हारे बिना तो जिन फैमिली बिखर जाती। मिस्टर जिन कहता मॉम। तो कहती है तुम अपने स्टडी रूम में जाओ, जब देखो मेरी ग्रैंड डॉटर को सेट कर देती हो। मॉम के चाहते ही मिस्टर जिन त्यानतन को देख रहा था, पर वो भी मुंह फेर लेती है। असिस्टेंट सोचता है लगता है सारी लड़कियां ही मिस्टर जिन से खफा हैं। उसके जाते त्यानतन कुकू से पूछती है बताओ क्या हुआ है। कुकू कहती है आज हैलोवीन है, टीचर्स ने बोला है कि बच्चे अपने पेरेंट्स के साथ मिलके हैलोवीन कॉस्ट्यूम तैयार करें, बहुत सारी फोटोज लें और ऑनलाइन पोस्ट करें। जब मैंने 1 हफ्ते पहले अंकल को बताया था तब तो हाँ कर दिया था, पर अब अंकल इतने बिजी हैं कि इन्होंने मेरा हैलोवीन का मेकअप करने के लिए भी मेकअप आर्टिस्ट को हायर कर लिया। आंटी तुम खुद ही देखो। वो देखती हैरान तो कहती है देखा मैं बहुत अगली लग रही हूँ ना। त्यानतन कहती है ऐसा नहीं है, ये मेकअप थोड़ा बेसिक हो गया। कुकू रोने लग जाती है, अब मैं कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं बची, मेरा क्रश पक्का मेरा मजाक उड़ाएगा। त्यानतन के होश उड़ जाते हैं। क्रश। कुकू कहती हाँ 2nd क्लास में मेरा क्रश है, बड़ा मस्त है, वो तो बड़े बड़े क्वेश्चन भी सॉल्व कर देता है, मुझे लगता है मैं उसके लायक नहीं हूँ। तो कहती है किसने कहा। कुकू सैड मत हो, अभी तो आधी रात भी नहीं हुई है, तो अभी मैं तुम्हारा मेकअप कर देती हूँ, फिर हम दोनों फोटोज लेके पोस्ट करेंगे। प्रॉमिस करती हूँ तुम्हारा क्रश तुमसे इम्प्रेस हो जाएगा। कुकू पूछती सच में मेरी हेल्प करोगी। तो कहती है फोटोज तो हम दोनों को चाहिए, तो क्यों ना एक दूसरे की हेल्प करें। और दोनों हैंडशेक कर लेती है। फिर वो कुकू को हैलोवीन वाला मेकअप कर रही थी। देखो कुकू इसमें कितनी मस्त लग रही है। कुकू कहती है अरे वाह मैं तो लिटिल पंपकिन स्पिरिट बन गई। कहती चलो फोटो लेते हैं। उसे पोज बताती है तो कुकू वैसे फोटो खिंचवाती है। देन उसके साथ सेल्फी लेती है। कुकू कहती है आंटी आप अंकल से ज्यादा भरोसेमंद हो, अंकल तो बड़े ओल्ड फैशन है, मैं आपको अपनी क्लास के पेरेंट्स ग्रुप में जोड़ देती हूँ, तो आप मेरी गार्डियन बन जाना। वो पूछती फिर तुम्हारे अंकल का क्या।
कुकू कहती है उनको बाहर फेंक देंगे। टेंशन वाज लाइक क्या? इधर मिस्टर जिन हैरान था, कुकू ने सच में मुझे चैट पे से हटा दिया, क्या वो रेबल बनती जा रही है? असिस्टेंट रोक रहा था पर वो सीधा उठ के आ जाता है। असिस्टेंट हल्ला मचा रहा था तो गेट खोल के एकदम से बंद कर देता है और उसको चुप कराता है। फिर दोबारा से थोड़ा सा गेट खोल के झांकने लगा था। असिस्टेंट कहता है लगता है बॉस मैडम को टपकाने वाले हैं। मिस्टर जिन गुस्से में तुम घर में एक लड़का ले आई। असिस्टेंट कहता बॉस अब क्या करेंगे? वो कहता करना क्या किसी को मत बताना और डाइवोर्स पेपर्स रेडी करो। असिस्टेंट के चाहते मिस्टर जिन को अंदर से आवाज आती है आंटी आप बहुत सुंदर लग रही हो। मिस्टर जिन और गुस्से में तुमने कुकू को भी इन सब में इन्वॉल्व कर लिया। और जैसे गुस्से से गेट खोलता है तो उसके होश उड़ गए थे। चंदन कहती है हनी। कुकू कहती है अंकल। मिस्टर जिन कहता है तुम दोनों किस तरह की गेम खेल रही हो? कुकू कहती है मैं आंटी की फोटो लेने में हेल्प कर रही हूँ क्योंकि आंटी की मॉम को चिंता हो रही है, उनकी अंकल के साथ बन नहीं रही है। अंकल आप तो बहुत बिजी हो ना, आपके पास आंटी के लिए टाइम नहीं है, इसलिए हम अंकल के कपड़ों का यूज करके उनकी फोटो खींच रहे थे। चंदन उसको चुप करा रही थी, सब कुछ नहीं बकना होता। वो कहती है अंकल हमने आपके कपड़े स्टैचू को बना दिए और आंटी आपको हक करने वाली फोटो खींच रही है। चंदन कहती है मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था। मिस्टर जिन हंस पड़ता है मेरे हाथ इतने कमजोर हैं क्या? और कुकू तुम्हारा ये हुलिया किसने बनाया? तुमने मुझे पेरेंट्स ग्रुप से बाहर फेंक दिया। कुकू गुस्से में थी, आज हैलोवीन है, तब बच्चे अपने पेरेंट्स के साथ एक्टिविटीज कर रहे थे, पर आपने तो मेरे लिए मेकअप आर्टिस्ट ढूंढ दी, उसने बिल्कुल भी अच्छा मेकअप नहीं किया। अगर आंटी मेरा मेकअप नहीं करती ना, पता है किंडरगार्टन में मेरी कितनी बेइज्जती होती। मिस्टर जिन कहता सॉरी बेबी, अंकल थोड़े बिजी थे भूल गए। चंदन तुमने बहुत मेहनत की है और उसे क्रेडिट कार्ड निकाल के दे देता है। वो हैरान थी, जैसे खुशियों के लेने वाली होती है कुकू उसको दूर कर देती है। अंकल आप पैसे दे के मेरी आंटी का मजाक उड़ा रहे हो। चंदन सोचती है लिटिल प्रिंसेस मुझे मजाक उड़वाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। कुकू कहती है अभी मेरी आंटी से माफी मांगो और वो उसके मुंह पे हाथ रख देती है। बच्चे तो कुछ भी बोलते हैं, भला मैं तुमसे माफी कैसे मंगवा सकती हूँ? और सोचती है ओवरबीरिंग सीयू को भी माफी मांगती है। मिस्टर जिन कहता है मैं बिजी था, तुमने कुकू को ध्यान रखा, हेल्प के लिए थैंक यू, क्या मैं कुछ और कर सकता हूँ? वो सोचती है मुझे डिग्री चाहिए और एक स्टेबल जॉब चाहिए ताकि मेरा फ्यूचर स्टेबल हो जाए। पर कुकू बीच में बोल पड़ती है आंटी को अम्यूजमेंट पार्क जाना है। हैरान थी, कुकू कहती है आंटी अम्यूजमेंट पार्क में बहुत ज्यादा मजे आते हैं, वो हैप्पीएस्ट प्लेस है, अगर आंटी आप वहाँ जाओगी पक्का खुश हो जाओगी, चलो अम्यूजमेंट पार्क चलते हैं। कूदने लग गई थी, चंदन भी उसको देखने लग जाती है। बेचारी छोटी से अपनी फैमिली के साथ अम्यूजमेंट पार्क जाने के लिए कितना खुश हो रही है। इस रिच प्रिंसेस के लिए प्यार मनी से ज्यादा इम्पोर्टेंट है। उसका हाथ पकड़ कहती है हाँ चलो अम्यूजमेंट पार्क चलते हैं, ऊपर से हैलोवीन भी है तो मजा आएगा। वो हाँ करता है तो दोनों खुशी से नाचने लग जाती हैं। एंड मिस्टर जिन उनको देख रहा था। फिर वो अपना हैलोवीन वाला हुलिया बना के अम्यूजमेंट पार्क में मजे करने आते हैं। एक लेडी मिस्टर जिन से पूछती है तुम तो अभी काफी जवान हो, तभी तुम्हारी ऑलरेडी 2 बेटियां हैं। बेचारा मिस्टर जिन क्या मैं सच में अंकल लगता हूँ? पर फिर उन दोनों को मजे करते हुए देखने लगा था। देन वो तीनों साथ में फोटोज खिंचवाते हैं। फिर कुकू गोदी में उठा के घर पे लेके आते हैं कि चलो अब सोने का टाइम हो गया। कुकू कहती है अंकल आंटी मैं चाहती हूँ आप लोग मेरे साथ सो। दोनों एक दूसरे को देखने लगे थे। चंदन खुश होती है कुकू तो मेरी लिटिल हेल्पर है, आंटी तुम्हें बाद में ड्रमस्टिक देगी। मिस्टर जिन कहता गुड गर्ल तुम तो हमेशा अकेली सोती हो। वो कहती नहीं आज नहीं मुझे सोना, तो वो उसे बेड पे लिटाता है। चंदन कहती फिर क्या हो गया, बच्ची है। कुकू ने आज बहुत मजे किए, अगर रात में अचानक से उसकी नींद खुल गई, खुद को अकेली देख के डर नहीं जाएगी, तो आज रात हम उसके साथ ही रुक जाते हैं। मिस्टर जिन अभी भी वो हुआ से मिले से इस बात पे गुस्सा था, पर कुकू नींद में मम्मी मम्मी बड़बड़ाने लगती है तो कहता ठीक है आज रात इसके साथ ही रहते हैं। चंदन शावर लेने चाहती है, उसका फोन बज रहा था तो आवाज मारता है। वो कहती तुम्हें उठा लो। वो उठाता है तो उसको हुआ को कॉल आया था, मैं तुम्हारे घर के नीचे खड़ा हूँ और तुम्हें लास्ट चांस दे रहा हूँ, अभी आओगी तो मेरे साथ हो सकती हो, तो मैं माफ कर दूंगा। मिस्टर जिन गुस्से में वो नहा रही है, अगर दोबारा अपना थोपड़ा दिखाया ना, मेरी वाइफ को छेड़ा, मैं तुझे शहर से बाहर फेंक दूंगा। उसका फोन काट के कॉल करता है जिन फैमिली के विला के बाहर अगर आसपास कोई दिख गया ना उसकी वाट लगा दो। बॉडीगार्ड से आके हो को घेर लेते हैं। असिस्टेंट कहता है आज इसकी अच्छे से खातिरदारी करो। वो सॉरी बोल रहा था पर सब उसको कूटने लग गए थे। मिस्टर जिन सोचता मुझे हुआ क्या है, मुझे क्यों गुस्सा आ रहा है, उन दोनों को पास देके बातें करते देख के मुझे क्यों जलन हो रही है। इतने में चंदन नहा के आती है। इसका कॉल था? वो कहता है प्रैंक कॉल था। वो कूद के बेड पे चढ़ जाती है तो कहता है पैरों तरफ मत सो, कहीं नींद में कुकू तुम्हें लात ना मार दे, मैं बीच में सो जाता हूँ। वो पूछती है कि कुकू शांत होकर नहीं सोती, तो कहता है मैं इसका अंकल हूँ ना, मुझे पता है ये नींद में लात वात मार देती है। तो कहती है ठीक है फिर। मिस्टर जिन बीच में कुकू को हक करके लेट जाता है। चंदन नींद में सारा ब्लैंकेट खुद छीन लेती है, बेचारा मिस्टर जिन उसको ढकता है। फिर मॉर्निंग में वो उसके ऊपर फैल के सो रही थी तो दोनों को देखने लग जाता है ये शांत पल कितना अच्छा लग रहा है, भले इसके दिल में कोई और है पर इट्स ओके। फिर वो लोग ब्रेकफास्ट कर रहे थे। कुकू कहती है अंकल आंटी मुझे कल रात बहुत अच्छे से नींद आई, तो आज रात फिर से मेरे साथ सोना। कहती हाँ जरूर सोएंगे, पर तुम सोते हुए लात मत मारा करो। कुकू कहती है ग्रैंडमा बोलती है कि मैं एकदम अच्छे सोती हूँ। वो कहती है पर तुम्हारे अंकल बोल रहे थे कि। मिस्टर जिन बीच में बोल पड़ता है कुकू तुम्हें सोते पता नहीं चलता,
दोबारा अगर ऐसा वैसा कुछ किया ना तुम्हारी पॉकेट मनी काट लूंगा। त्यानतन सोचती है बिजनेस टाइकून सच में हर्टलेस होते हैं, बच्चे पे भी दया नहीं करते, सबसे सिक्योर जॉब ही है। मिस्टर जिन कहता है मैं कुछ दिनों के लिए बिजनेस ट्रिप पे जा रहा हूँ, जरूरत पड़े तो कॉल कर देना। वो कहती है ओके। कुकू कहती है पर कुछ दिनों मम्मी का मेमोरियल डे है, अंकल आपने प्रॉमिस किया था मुझे मम्मी से मिलाने ले चलोगे। वो कहता है बेबी मीटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, मुझे जाना पड़ेगा। वो वापस आके साथ में मम्मी को मिलने चलेंगे। त्यानतन पूछती है तुम्हारा बिजनेस ट्रिप कहाँ का है, क्या पता काम जल्दी खत्म करके जल्दी आ सको। वो बताता है स्पेन, फ्रांस और इंग्लैंड। हैरान हो जाती 3 कंट्रीज का, 3 दिन में 3 कंट्रीज, ये तो बहुत टाइट शेड्यूल होगा। और सोचती है पर कोई नहीं, मैं भी टॉप की स्टूडेंट हूँ, मुझे अच्छे से टाइम अरेंज करना आता है। पर से सीईओ के पास तो खुद का प्राइवेट जेट भी है, कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। और फिर क्या मिस्टर जिन के लिए टाइम टेबल बनाने बैठ जाती है कि अगर तुम बिल्कुल सेम ऐसे करोगे तो कुकू की मॉम के मेमोरियल डे पे वापस आ जाओगे। मेट्स कहती हैं ये तो बड़ी ब्रूटल है, इससे तो मिस्टर जिन थक नहीं जाएंगे। बट मिस्टर जिन कहता है बढ़िया आइडिया, मैं ऐसे करूंगा। वो जैसे खड़ा होता है उसके लिए कोट लेके आती है, खुश होकर जाओ और हैप्पीली घर वापस आओ। ब्लेजर खोलती है, मेट्स कहती हैं बॉस तो कभी किसी के हाथ से कपड़े नहीं पहनते ऐसे। मिस्टर जिन पकड़ता है तो कहती है मैं पहना दूंगी, तो वो भी उसके हाथों से पहन लेता है। उसके साथ ही कुकू कहती है अंकल आंटी सच में एक दूसरे को कितना प्यार करते हैं। वो कहती है तुम अभी बच्ची हो, तुम्हें क्या प्यार के बारे में पता। कुकू कहती है जब से आप आई हो अंकल के दिल का फूल खिल गया है और उनका ओसीडी भी खत्म हो गया, ना ही उनको किसी से एलर्जी होती है। उनको तो किसी को अपने प्लान में इंटरफेयर करना पसंद नहीं है, पर आपका लास्ट मिनट का प्लान मान लिया। लव में यही तो पावर है। त्यानतन कहती है शॉर्ट ड्रामास में भी क्या क्या दिखाते हैं। मिस्टर ध्यान ब्लेजर को देख देख के खुश हो रहा था। असिस्टेंट कहता बॉस अब तो आपको मेडिसिन की जरूरत नहीं पड़ती, इंसोम्निया भी ठीक हो गया। मिस्टर चिन कहता कल रात मुझे बेस्ट नींद आई। असिस्टेंट पूछता है जो यंग लेडी ने फ्लावर्स रखे थे उसकी वजह से, तो कहता है नहीं उसकी खुशबू की वजह से, वो जो परफ्यूम लगाती है ना वो वाला बाय करके लाओ। मॉम कहती है तुम्हारे आने की वजह से मिस्टर चिन की नींद भी ठीक हो रही है और उसने तुम्हें अपने कपड़े तक छूने दे दिए। और तो और कुकू भी बहुत ज्यादा खुश रहने लग गई, तुम सच में हमारी जिन फैमिली की लकी स्टार हो। वो कहती है मॉम कुकू अभी बच्ची है, उसको तो ज्यादा से ज्यादा खुश रखना चाहिए। और रही बात हस्बैंड की, घर पे जो फ्लावर्स रखे हैं ना शायद उनका असर है। मॉम कहती है आम बात नहीं है, उसे तब से लड़कियों से एलर्जी हो गई जब से उसके हाथों में यून की आइस बंद हो गई थी। वो पूछती है ये सब हुआ कैसे, तो मॉम बताती है कि यून को एक पुअर लड़के से प्यार हो गया था। मिस्टर चिन ने मना किया तो वो उस पुअर लड़के के साथ घर से भाग गई। मिस्टर चिन ने गुस्से में आके उसके क्रेडिट कार्ड बंद कर दिए, पर यून ने बाहर बहुत कुछ सहा और जब उसकी बेबी डिलीवरी हो रही थी तभी उसकी आइस बंद हो गई। मिस्टर चिन बहुत ज्यादा रोया, उसको लगता है कि वो अपनी सिस्टर को बचा नहीं पाया। वो कहती है आप चिंता मत करिए, मैं मिस्टर चिन और बेबी दोनों का ध्यान रखूंगी। मॉम उसको खानदानी ब्रेसलेट देती है तो हैरान हो जाती है, ये तो वही है जो हर शॉर्ट ड्रामा में चलता है। अगर मैं सच में अपने हस्बैंड के सोने में हेल्प कर पाई तो उसकी बेड टाइम पार्टनर बनना अच्छी खासी सिक्योर जॉब है। फिर वो अपनी मॉम को फोटो दिखाती है, देखो मैंने कैसे मिस्टर जिन का हाथ पकड़ रखा है, वो मुझसे बहुत प्यार करता है, आप निश्चिंत हो जाइए। मॉम कहती है अच्छा है, जिन फैमिली काफी रिच भी है, मुझे डर था कि कई तरह फायदा न उठाया जाए, पर तू अब ठीक है तो मैं भी ठीक हूँ। उसकी मॉम खांसती तो पानी पिलाती है, वैसे मेरा हाई स्कूल का डिप्लोमा कहाँ है। मॉम कहती है ड्रॉर में है, क्या हुआ। तो कहती है मैं अब कॉलेज एग्जाम दूंगी, मुझे फिर बाद में सिविल एग्जाम भी देना है। मॉम से तो ग्लास ही गिर जाता है, मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ, तू कॉलेज एग्जाम में फेल हो गई थी ना, तुझे सैड देख के मुझे बहुत चिंता हो रही थी, पर अगर तू सच में पढ़ाई करना चाहती तो मैं तुझे सपोर्ट करूंगी। मॉम ने जो बच्चे कुछ पैसे बचा के रख रखे थे वो भी उसको पकड़ा देती हैं। वो सोचती है ओरिजिनल ओनर की मॉम कितनी अच्छी हैं और वो पगलैट प्यार में पागल थी, पर अब मैं ओरिजिनल ओनर की जगह आ गई हूँ तो मैं बहुत अच्छी बेटी बनूंगी। ड्रॉर में अपने हाई स्कूल का डिप्लोमा ढूंढने लगी थी, पर तभी अपने मार्क्स देख लेती है, हैरान इसके तो मुझसे भी ज्यादा अच्छे मार्क्स आए हैं। इतने अच्छे मार्क्स होने के बावजूद भी इसका कॉलेज में एडमिशन कैसे नहीं हुआ, लगता है उसके हाई स्कूल जाके बात पता करनी पड़ेगी। तभी आंटी अंकल और कजन घर में घुस के तोड़ाफोड़ी करने लगे थे और मॉम को धक्का मार देते हैं। त्यानतन भाग के मॉम को उठाती है, तुम लोग ये करके रहे हो, निकलो मेरे घर से बाहर। कहते हैं हम लोग अपना कर्जा लेने आए हैं, तुमने हमारे पैसों से अपनी मॉम का इलाज कराया था तो 1 मिलियन वापस करो। मॉम कहते हैं झूठ बोल रहे हैं, मेरा इलाज तो मेरे हस्बैंड के इकट्ठे किए हुए पैसों से चल रहा था। त्यानतन कहते झूठा आरोप लगाओगे, मेरी मॉम से माफी मांगो, इस घर से बाहर निकलो। आंटी कहती है तुझे लगता है जिन फैमिली में शादी होगी तोड़ के दिखाएगी, हमें सब पता है, तुमने मिस्टर जिन को नशा दिया था तभी उसके बेड तक पहुंच पाई, वरना वो तुमसे कभी शादी नहीं करते, इतनी गिरी हुई है। मॉम पूछती क्या सच है। कसन कहती है ये तो पीठ पीछे पता नहीं कितने गंदे काम करती है। मॉम कहती बकवास बंद करो, मेरी बेटी का मिस्टर जिन के साथ अच्छा खासा रिलेशन है, चाहे तो फोटो भी देख लो। वो कहते हैं फोटो फोटोशॉप होगी, तो मॉम उनको फोटो दिखाती है तो कहते हैं ये तो कोई और ही है, मिस्टर जिन तो नहीं है। त्यानतन कहती है तुम सबकी जुबान नोच लूंगी। वो कहते हैं हमारे पैसे वापस कर। त्यानतन कहती है जब पैसे लिए नहीं तो वापस कैसे करें, अभी कभी मेरे घर से बाहर निकलो। वो कहते हैं खुद को सच में मिसेस जिन समझ रही है क्या, जब मिस्टर जिन तुझे घर से बाहर फेंकेगा ना तब पता चलेगा। मॉम की तबीयत खराब होने लगी थी तो कहते अगर मेरी मॉम को कुछ हुआ ना तुम सबकी वाट लगा दूंगी।
कजन डर रही थी कहीं ये मिस्टर जिन को ना बता दे। आंटी कहती है मिस्टर जिन तो बिजनेस ट्रिप पे गया हुआ है, तो यहाँ के इसको बचा ही नहीं पाएगा। इधर हम देखते हैं मिस्टर जिन घर पे आ गया होता है। सर्वेंट्स उसका वेलकम करती हैं, तो पूछता है त्यांदन कहाँ है। बताती है कि वो अपनी मॉम के पास अपने घर गई है। असिस्टेंट कहता बॉस आपने 3 कंट्रीज 2 दिन में घूम ली, तो आपको रेस्ट करना चाहिए। बट मिस्टर जिन तो त्यांदन के लिए कुछ लेके आया था, ये ठंडे हो जाएंगे, इसलिए उसके घर पे जाने लग जाता है, वो भी अपने बॉडीगार्ड्स के साथ। मॉम पूछती मुझे सच बता, तुझ में और मिस्टर जिन में सच में रियल की फीलिंग्स हैं। आंटी कहती है सपना देख रही है क्या? मिस्टर जिन शहर का रिचेस्ट मैन है, तेरे जैसे पुअर को भाव नहीं देगा। तभी वहाँ पे मिस्टर जिन की बॉडीगार्ड्स के साथ एंट्री होती है। वो एकदम से खड़ी हो जाती है। हनी अंकल तो मिस्टर जिन को देख के उसकी चापलूसी करने लग गया था, पर वो उसे इग्नोर करके उसकी मॉम से कहता है हेलो मदर इन लॉ, मैं आपका सन इन लॉ हूँ। उनके आगे झुक जाता है, तो सब हैरान थे। मॉम पूछती क्या तुम मिस्टर जिन हो? वो कहता हाँ, और मेरी त्यांदन के लिए फीलिंग्स एकदम रियल है। त्यांदन मेरी लाइफ की सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट इंसान है। इसका हाथ पकड़ लेता है, मैं हमेशा इसका ध्यान रखूंगा, हमेशा इसके साथ रहूंगा। मॉम पूछती है तो क्या फोटो में तुम हो? त्यांदन को हंसी आ रही थी, क्योंकि उसने तो स्टैचू के साथ फोटो खींचा था। कजन कहती है मिस्टर जिन ये हाथ तुम्हारा नहीं है ना, तो क्यों ना चेकिंग करवाया, इसका चक्कर चल रहा होगा इसी के साथ। असिस्टेंट कहता बकवास बंद कर, मिस्टर जिन से दूर है, उनको लड़कियों से एलर्जी है। मिस्टर जिन कहता है ये फोटो में मैं ही हूँ, अब क्या मैं खुद को भी नहीं पहचानूंगा? त्यांदन कहती है तू ना मेरे हस्बैंड से दूर ही रहना। मिस्टर जिन अंकल से पूछता है तुम्हारा बिजनेस कार्ड है? वो जल्दी से निकाल के दिखाने लग जाता है, हाँ मैं एक छोटी सी कंपनी चलाता हूँ। मिस्टर जिन के इशारे पे असिस्टेंट कहता है अब से इस कंपनी को ब्लैकलिस्ट किया जाता है। वो लोग माफी मांग रहे थे, हम सब फैमिली हैं, ऐसे रूथलेस मत बनो। मिस्टर जिन कहता है तुम्हें तो मैंने पुलिस के हवाले कर दिया था, तब भी नमूनियों बाहर आ गई। असिस्टेंट को ऑर्डर देता है, तो वो उन सबको शहर से बाहर फेंकने का ऑर्डर देता है। जैसे बॉडीगार्ड्स उन्हें पकड़ के लेके जाने लगे थे, कजन चिल्ला पड़ती है मिस्टर जिन ये तुमसे प्यार नहीं करती, ये हुओ से प्यार करती है, और हुओ की वजह से तुम्हारे क्लोज आई है। पर त्यांदन एकदम से उसके कानों पे हाथ रख देती है, हनी तुम उनकी बकवास मत सुनो, बॉडीगार्ड्स उन्हें खींच के ले गए थे, मॉम खाना बनाना चाहती हैं। असिस्टेंट डिश मिस्टर जिन के हाथ में पकड़ा चाहता है, तो वो जल्दी से दूर होती है। वो कहता है मैंने कुछ भी नहीं सुना। तो कहते सच में? तो फिर तुम ऐसे मुंह क्यों बना रहे थे? ऐसे मुंह मत बनाया करो, वरना तुम्हें रिंकल्स हो जाएंगे। तुम्हें तो नॉर्मली ऐसे स्माइल करना चाहिए। वो उसे देखने लगा था, तो हाथ पीछे कर लेती है। पूछता है क्या मुझे रिंकल्स हो रहे हैं? तो कहती नहीं तो मेरा हस्बैंड तो मोस्ट हैंडसम है। तो ब्लश करता है, फिर पूछता है ये क्या है? तो पीछे छुपा लेता कुछ नहीं। वो कहती दिखाओ मुझे। अरे वाह ये तो मेरा फेवरेट है, तुम स्पेशली मेरे लिए लाए हो। खाने लगी तो कहता है ठंडे हो गए हैं मत खाओ। तो कहती नहीं तो मैं तो खाऊंगी, मेरा हस्बैंड जो भी मेरे लिए खरीद के लाएगा मैं तो खाऊंगी, फिर चाहे वो जहरी क्यों ना हो। और खुश होकर खाने लग जाती है, ये तो बहुत टेस्टी है। मिस्टर जिन उसको नॉन स्टॉप देखे जा रहा था, तो कहती लो तुम भी ट्राई करो। त्यांदन का झूठा था, पर मिस्टर जिन एक बार सोचता भी नहीं, एकदम से खा लेता है। फिर वो जाने लगा था, कहता है मदर इन लॉ मैंने हॉस्पिटल से कांटेक्ट कर लिया है, अब आपका अच्छे से इलाज होगा। त्यांदन को मैं घर ले चाहता हूँ। मॉम कहती तुम दोनों अच्छे से खुश रहना। वो कहती मॉम चिंता मत करो, हम दोनों शहर के सबसे लविंग कपल हैं। तो मॉम कहती मैंने तुम्हारे लिए बनाए हैं, त्यांदन को बहुत पसंद है, तुम भी खा लेना। वो लेके थैंक यू करता है। फिर वो तीनों यून की ग्रेव पे आते हैं। कुकू कहती है मॉमी मैं अंकल आंटी को आपसे मिलवाने के लिए लेके आई हूँ, मैंने आपको बहुत मिस किया। अगर मॉमी काश आप उठ सकती तो मुझे हक करती, कितना अच्छा होता। मिस्टर जिन को सोच रहा था हम पास्ट में देखते हैं, यून की मॉम का जो पुअर बॉयफ्रेंड था वो गुंडों से झगड़ता रहता था, कर्जे वाले उसके पीछे पड़े होते हैं, तो ड्रिंक कर रहा था। मिस्टर जिन कहता तुझे शर्म नहीं आती, यून की बेबी डिलीवरी होने वाली है और तू यहाँ पे टल्ली होकर घूम रहा है, उसको हॉस्पिटल भी नहीं लेके जा सकता। और यून का बॉयफ्रेंड कहता है बच्चे पैदा करने में थोड़ी ना खर्चा होता है, देखा फिर भी वो तुझे छोड़ के मेरे पास आ गई। मिस्टर जिन को गुस्सा आता, उसको गुस्सा मारने वाला था, पर असिस्टेंट रोक देता है। बॉस अभी जरूरी है कि मिस यून को हॉस्पिटल लेके जाना। मिस्टर जिन उसे गुस्से पकड़ लेता है, बता मेरी सिस्टर कहाँ है, और यून को बचाने भागता है, पर जब तक वो पहुंचा बहुत देर हो गई थी। प्रेजेंट में वो सैड था, काश उस जानवर से मैंने तुम्हें पहले बचा लिया होता, गलती मेरी है। त्यांदन कहती तुम्हारी कोई गलती नहीं है, तुमने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की, और यून भी कभी अपने ब्रदर को ब्लेम नहीं करेगी। और फिर यून से कहती है तुम चिंता मत करो, मैं कुकू को बिल्कुल अपनी बेबी की तरह पालूंगी कि वो तुम्हारी जितनी ब्यूटीफुल हो जाए। मिस्टर जिन घर पे उसके पीछे पीछे आता, तो कहती है मैंने तुम्हारे रूम में फ्लावर्स रखवा दिए हैं, तुम्हें अच्छे से नींद आएगी, गुड नाइट। तो कहता है गुड नाइट, और अपने रूम में सोने चाहता है, पर उसको नींद ही नहीं आ रही होती। बार बार बेड के साइड वाली खाली जगह को देख रहा था। इनफैक्ट वो त्यांदन को मिस कर रहा होता है। अपने कपड़ों को सूंघ के कहता है क्लियरली सेम परफ्यूम है जो वो लगाती है, तब भी मुझे नींद क्यों नहीं आ रही है। असिस्टेंट को कॉल करके पूछता है कि सच में सेम परफ्यूम है ना। वो कहता हाँ बॉस बिल्कुल डिट्टो सेम है, परफ्यूम छोड़ो मैंने सारा सामान ही वैसा अरेंज कर दिया है जो आपकी वाइफ यूज करती है। मिस्टर जिन कहता है इसका मतलब मुझे परफ्यूम की वजह से नहीं, तुम्हारी वजह से अच्छी नींद आती थी। फिर उसके रूम के आसपास बार बार चक्कर मार रहा था, पर अंदर जाने की हिम्मत नहीं हो रही होती।
मेट्स कहती हैं बॉस तो अजीब बिहेव क्यों कर रहे हैं, ऐसा लग रहा है जैसे नींद में चल रहे हो। मिस्टर जिन कहता मुझे हुआ क्या है, आधी रात में मैं उसके रूम के बाहर क्रीप की तरह क्यों घूम रहा हूँ। जैसे वो बाहर आने लगी थी एकदम छुप जाता है, ये आधी रात में कहाँ जा रही है। फिर उसके पीछे आता तो घर से बाहर जा रही थी। सोचता है स्टॉकिंग करना जेंटलमैन की निशानी नहीं है, पर उसको अकेले घर से बाहर जाने देना भी जेंटलमैन नहीं है। मैं उसको फॉलो थोड़ी ना कर रहा हूँ, मैं तो उसको प्रोटेक्ट कर रहा हूँ। और उसके पीछे पीछे जाता है। तैनतन जाते हुए पलट के देख रही थी तो छुप जाता है कि आखिर ये जा कहाँ रही है। तैनतन हो से टकरा जाती है, देख लेता फिर इस नमूने से मिल रही है। वो कहता सरप्राइज। तो कहती है बकवास बंद कर, तू यहाँ कर रहा है। वो कहता है मैं इन कपड़ों में ओल्ड अंकल से तो ज्यादा ही हैंडसम लग रहा हूँ, तो मेरे पास आ जाओ। वो जैसे उसको टच करने वाला था, मिस्टर जिन जेलसी के बारे वहाँ पे आने वाला होता है, पर वो पहले उसको लेग्स के बीच में किक कर देती है। तेरी हिम्मत कैसे मुझे हाथ लगाने की, पिछली बार मैंने तुझे 10 रुपए दिए थे ना, हॉस्पिटल जाके अपना चेकअप करा ले, अभी तक तुझे अपॉइंटमेंट नहीं मिली है क्या। मिस्टर जिन समझ आता अच्छा तो वो पैसों के लिए इसके पीछे है। वो कहता मान क्यों नहीं लेती, तुम अभी मुझसे लव करती हो। तो कहती मैं, वो भी तुझे से नमूने को, और पेपर स्प्रे निकाल के उसके मुंह पे छिड़कने लग जाती है। मेरा बस चले तो रिवार्ड लगा दूं। देन उसको पर्स से खूब मारती है, मार मार के उसको जमीन पे पटक दिया था कि मिस्टर जिन भी हंसने लग जाता है। फिर जब वो मारते मारते थक जाती तब जाके रुकती है। आधी रात में मुझे और भी काम है, मेरा टाइम वेस्ट कर दिया, एंड चली गई थी। देन मिस्टर जिन खड़ा हो जाता है। वो कहता है प्लीज मेरे लिए पुलिस को कॉल कर दो, मैं उस तैनतन की रेपुटेशन खराब करूंगा। बट मिस्टर जिन तो उल्टा उस पे लात धर देता है। लगता तेरे लिए एम्बुलेंस बुलानी पड़ेगी। एक तो वो आंखों मिर्ची की वजह से देख नहीं पा रहा था, जब जैसे तैसे देखता है तो हैरान मिस्टर जिन, तो वो उसका गला पकड़ लेता है। मैंने वार्न किया था ना मेरी वाइफ के साथ बदतमीजी से पेश नहीं आना, और उसे गला पकड़ के उठा देता है। दोबारा इस शहर में दिख मत जाना। इधर तैनतन देखती मुझे कैब क्यों नहीं मिल रही, तभी मिस्टर जिन कार लेके आ जाता है। तो हैरान थी हनी तुम यहाँ पे कैसे। वो कहता मैं यहाँ से जा रहा था, तुम कहाँ जा रही हो, मैं राइड दे दूंगा। वो भी एकदम से उसकी कार में बैठ जाती है तो खुश होता है, यानी इसको सच में उस झक्कन हुओं के लिए कोई फीलिंग्स नहीं है। वो उसको देखती है ऐसे क्यों हंस रहे हो। वो कहता है कुछ भी नहीं, बट फिर खुद हंसने लग जाती है। फिर वो पूछता है तुम ऐसे क्यों हंस रही हो। तो कहती है अब जो मैं करने वाली हूँ ना, मुझे तो उसका सोच की हंसी आ रही है। फिर उसको लेके आती तो कहता है आधी रात में स्कूल के गेट पे क्यों लेके आई हो। तो कहती जैसा मैं बोलूं चुपचाप वैसा करो। सिक्योरिटी गार्ड को बुलाती है कि उसको बाहर बुलाना, मैं उसकी आंटी हूँ और ये उसका अंकल है। मिस्टर जिन कहता हाँ मैं उसका अंकल हूँ। वो कहती फैमिली इमरजेंसी है। सिक्योरिटी गार्ड जैसे बुलाने चाहता है, वो उसे भगा के लिए आती है। चलो जल्दी से दीवार चढ़ते हैं। वो कहता हम तो गेट से भी जा सकते थे, दीवार चढ़ने की जरूरत है। तो कहती है स्कूल में वही जा सकते हैं जो इसके स्टूडेंट्स हैं, और मुझे इस बात का पर्दाफाश करना है। मेरे तो हाई स्कूल में अच्छे खासे मार्क्स आए थे, तो सब ऐसे को बोलते मैं फेल हो गई, जरूर किसी ने कॉलेज एग्जाम में गड़बड़ की है। मिस्टर जिन कहता है तुम्हें दीवार चढ़ने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हारे लिए इन्वेस्टिगेट करवा दूंगा, चलो पहले मेरे साथ घर चलो। तो कहती बिल्कुल नहीं, अगर तुम इतने पावरफुल इंसान इस बारे में इन्वेस्टिगेट करोगे तो असली गुनहगार को पता नहीं चल जाएगा, हमें सीक्रेट इन्वेस्टिगेशन करनी होगी। वो कहता दीवार चढ़ना बहुत डेंजरस हो सकता है, अगर तुम्हें डिग्री लेनी है तो मैं तुम्हें स्टडी के लिए फॉरेन भेज दूंगा। तो कहते नहीं मैं इस बात को ऐसे नहीं जाने दे सकती, मैं दीवार चढ़ लूंगी, तुम कार में जाके वेट करो। मिस्टर जिन कहता रुको, और खुद उसके सामने घुटनों पर बैठ जाता है। लो मेरे कंधों पे चढ़ जाओ, क्या कर रही हो जल्दी करो। तो वो भी उसके ऊपर पैर रख के चढ़ जाती है। मिस्टर जिन पहले उसको चढ़ा के फिर खुद भी चढ़ के आ गया था। वो सारे डॉक्यूमेंट खंगाल रही थी तो सोचता है मैंने कभी सोचा नहीं था मैं बच्चों की तरह ऐसे दीवार चढ़ूंगा, और खुद लाइट दिखा के उसकी हेल्प करने लगा था। तो कहते देखो मेरे सच में अच्छे मार्क्स आए हैं, हनी तुमने देखा मैं स्टूपिड नहीं हूँ, मुझे बेस्ट कॉलेज मिल सकता है। कहता हाँ मुझे पता है। तो उसको हक्कर लेती है। इतने वहाँ पे सिक्योरिटी गार्ड स्कूल वालों को लेके आ गया तो कोई अंदर घुसा है, तो वो जल्दी से मिस्टर जिन का हाथ पकड़ के उसे अपने साथ भगा के लेके जाने लगती है। सब लोग उनके पीछे पीछे, पर वो दोनों अपनी मस्ती में भाग रहे थे। उनका पीछे करते करते सब थक के गिर जाते हैं। मिस्टर जिन उसे खींच के छुपा लेता अपने साथ, और फिर दोनों अपनी हरकतों पे हंस पड़ते हैं। कजन आके आंटी अंकल को बताती है उस तैनतन को पता चल गया कि उसके अच्छे मार्क्स आए थे, मेरे खिलाफ रिपोर्ट कर दी। फिर क्या पुलिस आ जाती उनको अरेस्ट करके ले गई थी। मिस्टर जिन के स्टडी रूम में तैनतन को बुक में एक लड़की की फोटो मिलती है, तो असिस्टेंट से पूछती है किसकी है। वो बताता है कि मिस्टर जिन के ग्रैंडपा के पुराने दोस्त की ग्रैंड डॉटर है। ग्रैंडपा चाहते थे कि मिस्टर जिन की वैन से शादी हो, पर बॉस को तो लड़कियों से एलर्जी थी, इसलिए कभी हो नहीं पाया। तैनतन सोचती लगता है इनकी ट्रेजिक लव स्टोरी थी, और इमेजिन करने लग जाती है जैसे मिस्टर जिन उसको हाथ लगाता होगा उसको एलर्जी हो जाती होगी कि मैं चाहकर भी तुम्हें टच नहीं कर सकता। और सोचती अगर मिस्टर जिन को एलर्जी ना होती तो क्या मैं मिसेस जिन बन पाती। मिस्टर जिन घर पे आके देखता है उसे पढ़ाई करते करते नींद के झटके लग रहे थे। जैसे उसकी मुंडी गिरने वाली होती है मिस्टर जिन पकड़ लेता है, उसकी आइज खुल जाती है। तो कहता है अगर थक गई हो तो सो जाओ, बाकी का कल को पढ़ लेना। वो कहते नहीं, कॉलेज एंट्रेंस एग्जाम स्टार्ट होने वाले हैं, एक बार मेरा कॉलेज में एडमिशन हो जाए फिर मुझे अपनी लाइफ के लिए स्टेबल जॉब मिल जाएगी, तब मुझे किसी से डर नहीं लगेगा। वो कहता है फिलहाल तुम मिसेस जिन हो,
तुम्हें भला किसे डरने की जरूरत है? तो कहती है ये कौन सा पूरा सच है? वो हैरान था और पेपर छीन लेता है। अभी बहुत अंधेरा हो रहा है, तुम्हारी आइज के लिए ठीक नहीं है, सो जाओ। तो खड़ी हो कहती है मैं अपने रूम में सोने चाह रही हूँ। वो कहता है रुको, मेरे रूम में जरा फाइल्स ऑर्गेनाइज करने में हेल्प करो। तो कहती है अभी तुमने बोला कि आंखों के लिए और काम करना सही नहीं है। मिस्टर जिन कहता है मेरे बेडरूम में अच्छी खासी लाइट आ रही है। वो फिर भी चलने लगी तो कहता है मैं तुम्हें पे करूंगा 1 घंटे का 1 लाख। वो कहती है हाँ अभी चलती हूँ, और उल्टा उसे खींच के लेके चलने लगी थी। मिस्टर जिन तो खुश हो रहा था कि अगर मुझे 1 घंटे के मिलियन भी देने पड़े ना, मैं तो तब भी दे दूँ, सिर्फ तुम्हें अपने पास रखने के लिए। त्यांतन आके देखती है तो सुप्रीम वाइन पी रहा है और कहती है क्या मैं इसका टेस्ट ले सकती हूँ? बस 1 घूंट। उसे ग्लास पकड़ा देता है तो खुश होकर पीने लग जाती है। इतनी एक्सपेंसिव वाइन, इसका तो 1 घूंट ही लाखों का होगा, तो 2 घूंट 2 लाख के। देन पूरा ग्लास पी जाती है। अरे वाह, मैंने तो कई लाखों का माल रगड़ दिया। पर वो थोड़ा सा पीने में टल्ली हो गई थी कि उसका सर घूमने लग जाता है। मिस्टर जैन उसको देख रहा था, जैसे गिरने वाली होती उसे पकड़ लेता है। टल्ली त्यांतन उसका फेस पकड़ लेती है और उसे सोफे पे गिरा के खुद उसके ऊपर चढ़ के बैठ जाती है। देन उसकी बॉडी को टच करने लगी थी। हे हैंडसम, तुम्हारे पैक्स तो अमेजिंग लग रहे हैं। मिस्टर जैन उसका फेस पकड़ता है, किस करने वाला था, पर वो तो उसको हक करके गिर जाती है। तो हंसता उसको हक्कर लेता है। लिटिल कैट टल्ली हो गई। फिर वो उसे ऐसी गोदी में उठा के ले जाता है, बेडरूम में लाके लेटाता है। उसके शूज उतार के पैर ऊपर कर दिए थे। देन उसे अच्छे से ब्लैंकेट से ढक के उसे स्माइल करता हुआ देखने लगा था। फिर क्या वो उसी की बाहों में सो गई होती है। आइज खोलती देखती है, अरे वाह क्या एब्स हैं। ऐसा नजारा रोज रोज देखने को मिले तो मजा ना जाए। जैसे उसको टच करने वाली थी, खुद ही हाथ रोक लेती है। मेरे नॉटी हैंड्स कहाँ जा रहे हैं? मैं अपने बॉस के एब्स को टच नहीं कर सकती, ऐसे तो मेरी जॉब चली जाएगी। बट मिस्टर जी ने हंस रहा था, तुम्हें मेरे एब्स बढ़िया लग रहे हैं या फिर बुक अच्छी लग रही है? तो कहते हैं ऑफ कोर्स तुम्हारे एब्स ज्यादा बढ़िया हैं। पागलों की तरह दांत निकाल रही थी, पर फिर उसको होश आता है। उसे देख के हैरान, ये जाग रहा है। एम्बेरसमेंट की वजह से मुझ पाने लगती है, पर वो उसका हाथ पकड़ लेता है। देन उसके ऊपर आ गया था तो उसको कहता है क्या तुम्हें ट्राई करना है? उसे किस करने वाला था तो कहती है इसकी जरूरत नहीं है, मुझे डर है कि मैं कंट्रोल नहीं कर पाऊंगी। और उसे हटा के मुंह फेर के लेट जाती है, अपने गाल पकड़ लेती है। अभी अभी मुझसे क्या हो जाना था? अंतन होश में आ, मुझे तो डिग्री लेनी है ना, तो सिर्फ अपनी पढ़ाई पे ध्यान देना है। और कहती है ठीक है मैं सोने चाह रही हूँ। ब्लैंकेट ढक के सो जाती है। वो सोचता है कि अभी तक शर्मा रही है या फिर इसको मेरे में इंटरेस्ट ही नहीं है। त्यांतन नींद में उसको हक्कर लेती है। मिस्टर जिन भी उसको हक्कर के सो जाता है। फिर हम देखते हैं त्यांतन तो मिस्टर जिन के ऊपर चढ़ गई थी। उसके ऊपर बैठ कर उसकी बॉडी टच करने लग जाती है। वो एकदम हैरान था तो उसको टच करते उसका मुंह पकड़ लेती है। मिस्टर जिन के साथ सूख रही थी, ये क्या कर रही हो? तो कहती है मुझे स्टेबल जॉब चाहिए और मुझे एप्स भी चाहिए। एंड उसको किस करने लग जाती है, रोमांस करते हैं। फिर मॉर्निंग में त्यांतन की आइज खुलती है। उठ के देखते अरे बाप रे, मैं इतनी पर्वर्ट कब से बन गई? ये कितना डरावना था। मिस्टर जिन उठ के पूछता है क्या हुआ तुम्हें? तो कहती है कुछ नहीं, मुझे बस वो सपना आया था। वो ग्लासेस लगा के क्लोज होके पूछता है क्या सपना आया था तुम्हें? जैसे बताने वाली थी उसको क्लोज देके नर्वस। दोनों अपने आप ही एक दूसरे क्लोज हुए जा रहे थे और किस करने वाले होते हैं। पर तभी मिस्टर जिन का फोन बज पड़ता है। लड़की की आवाज थी मैं वापस आ गई हूँ। इनफैक्ट वैन फॉरन से वापस आ गई होती है। जैसे उसको टच करने वाली थी मिस्टर जिन पीछे हो जाता है। त्यांतन पहचान लेती है तो वही फोटो वाली लड़की है। वैन कहती है क्या तुम अभी मेरे साथ कोल्ड बिहेव करोगे? मिस्टर जिन कहता है मुझे लड़कियों से एलर्जी है, तुम मुझे टपकाना चाहती हो? वो कहती है कि तुम्हें सच में एलर्जी है, फिर तुम्हारी शादी कैसे हो गई? ये मिस त्यांतन है ना? हेलो मैं वैन हूँ। त्यांतन जैसे हैंडशेक करने लगी थी तो खुद ही हाथ पीछे कर लेती है। मिस्टर जिन बहुत टाइम से तुमने मेरे साथ खाना नहीं खाया, तो चलो साथ में खाने चलते हैं। मिस्टर जिन कहता पहले बता दो, मैं उस रेस्टोरेंट में जाया करता था पहले से और तुम भी उसमें जाया करती थी, तो वो बस एक इत्तेफाक था। मैंने कभी पहले तुम्हारे साथ खाना नहीं खाया, तो मेरी और मेरी वाइफ के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट मत करो। त्यांतन उसको देखने लग जाती है। वैन कहती है मिस्टर जिन तुम अच्छा मजाक कर लेते हो, सिस्टर तुम भी मेरे साथ चलो ना, वहाँ का खाना मिस्टर जिन का फेवरेट है। बट मिस्टर जिन ने तो त्यांतन को पकड़ रखा था। त्यांतन सोचती है फिर क्या होगा अगर तू इसका फर्स्ट लव है तो? मैं तुझे से ग्रीन टी से डरने वाली नहीं हूँ। नेक्स्ट सीन में वो दोनों आमने सामने। वैन कहते सॉरी मैंने खाना ऑर्डर कर दिया, मुझे नहीं पता था तुम्हें इससे एलर्जी है। त्यांतन कहती कोई बात नहीं। वैन कहती है वो तो मिस्टर जिन को एलर्जी है, वरना वो मुझे कभी नहीं जाने देता। त्यांतन कहती पर अफसोस की बात वो मेरे अलावा किसी और लड़की को हाथ नहीं लगा पाता, तो तुम तो मिस्ट्रेस बनने के लिए भी क्वालिफाइड नहीं हो, फिर इतना ड्रामा क्यों कर रही हो? देन फिर उठ के चलने लगी थी, मेरे पास टाइम नहीं है। सोचती मुझे हुआ क्या है, मैंने इसके साथ फाइट क्यों की? मैं तो एक्सीडेंटली मिसेस जिन बन गई थी, तो मैं जेलस क्यों हो रही हूँ? मिस्टर जिन हंसता हुआ आता है। क्या हुआ? तो कहती कुछ नहीं और भाग जाती है। वैन कहते हैं सॉरी मिस्टर जिन, लगता है हमारे पास की वजह से तुम्हारी वाइफ खुश नहीं है। मिस्टर जिन कहता है मेरा तो वैसे भी तुम्हारे साथ कोई लेना देना नहीं है,
मैंने बस ग्रैंडपा की खातिर तुम्हारे साथ एक्टिंग की थी। खबरदार दोबारा मुझे अपना थोपड़ा भी दिखाया तो। और हाँ, मेरी वाइफ से दूर ही रहना, वरना तुम्हारी वाट लगाने में मिनट नहीं लगाऊंगा। जाता है। त्यांतन भाग के बाहर आके चैन की सांस लेती है। ये अभी तक बाहर क्यों नहीं आया है? अब भी अपनी वाइट मुलाट के साथ बातें कर रहा है क्या? इन सीओ पे ना भरोसा नहीं कर सकते। उससे ज्यादा भरोसेमंद तो जॉब है। पढ़ाई करने के लिए लाइब्रेरी आ जाती है। तभी वो पीछे से आके उसे पकड़ता है तो चिल्ला पड़ती है, तू यहाँ क्या कर रहा है? वो उसके साथ बदतमीजी करने लगा था तो दूर करती है। तो कहता है, इस इंसेंस की वजह से तुम पे नशे का असर हो गया है, अब तुम बच नहीं पाओगी। त्यांतन जैसे जैसे खुद को बचा के वहां से भागने की कोशिश करती है, पर वो उसके पीछे पीछे। मिस्टर जिन उसको देख लेता है, वो भी उसको देख लेती है। दोनों एक दूसरी तरफ भाग के जाते हैं। जैसे वो गिरने वाली थी, वो घुटनों पे रेंगता हुआ आके एकदम से उसको कैच कर लेता है और बॉडीगार्ड्स जाके हो को घेर लेते हैं। मिस्टर जिन ने त्यांतन को गोदी में उठा लिया था तो हो की फटके चार हो गई थी। अंकल, मैं तो आपकी फैमिली लाइन बढ़ाने में हेल्प करने आया था। मिस्टर जिन कहता है, इसकी फैमिली लाइन खत्म कर दो। तो बॉडीगार्ड्स उसकी धुलाई करना स्टार्ट कर देते हैं। एंड मिस्टर जिन त्यांतन गोद में उठा के ले जाता है। घर पे लाके उसे बेड पे लिटाता है। त्यांतन, मैं तुम्हारे डॉक्टर को बुलाता हूँ। पर वो उसे पकड़ के खींच के उसकी मुंडी पकड़ के उसे किस करने लग जाती है। मिस्टर जिन एकदम हैरान और कहता है, तुम्हें पता भी है तुम क्या कर रही हो? वो कहती है, तुम्हें किस कर रही हूँ। मिस्टर जिन कहते, तुम्हें पता है मैं कौन हूँ? तो उठ के उसके कान में कहती है, मेरे हस्बैंड मिस्टर जिन। हनी, क्या हुआ, तुम अपनी वाइफ को नहीं पहचान पा रहे? एंड उसको किस करने लगती है तो वो भी उसको किस करने लगता है। वो हंसते उसके गले में हाथ डाल लेती है। हंसता हुआ पूछता है, तुम्हारी किसिंग स्किल्स कहाँ से सीखी है? तो कहती है, मुझे कभी किसी ने सिखाया ही नहीं, मुझे किस करना नहीं आता। तो पूछता है, क्या तुम्हें हुआ ने सिखाया नहीं किस करना? वो जैसे मुंडी हिला के मना करती है। मिस्टर जिन तो एकदम से उठा के अपनी गोदी में बैठा लेता है। चश्मा उतार के आता, मैं तुम्हें सिखाता हूँ, और उसे गोदी में बैठा के किस करने लग गया था। ब्लेजर उतारता हुआ पूछता है, तुम्हें बुक पढ़नी है या मेरे एप्स देखने हैं? वो कहती है, तुम्हें देखना है, और उसे बेड पे गिरा लेती है। खुद उसके ऊपर चढ़ के उसे किसिंग करने लग गई थी। मॉर्निंग में त्यांतन उसको चिपट के सो रही थी। जैसे आइस खुलती हैरान, मुझे कल नशे का असर हो गया था और मैंने फिर से इस अंकल बेचारे की इज्जत लूट ली। इतना एम्बैरेसिंग है, अब मैं इसको कैसे फेस करूंगी? अपना मुंह छुपा रही थी, पर वो उसे देख के स्माइल करने लग जाता है। तो मुड़ गई, कल रात तो तुमने मेरे पूरे कपड़े फाड़ दिए थे, अब बताओ इस सब की भरपाई कैसे करोगी? दांत निकाल के आती है, सच में मुझे तो कुछ याद ही नहीं है। मिस्टर जिन कहता है, लगता है मुझे तुम्हें याद दिलाने में हेल्प करनी पड़ेगी। और उसे गिरा के किस करने वाला था तो कहती, नहीं नहीं, मुझे अचानक से सब याद आ गया। मिस्टर जिन कहता है, अच्छा, ये उसे अपनी तरफ खींच लेता है एंड उसको किस करने लग जाता है। वो रोकती, मिस्टर जिन ये क्या कर रहे हो? तो कहता है, गुड गर्ल बनो ना। मिसेस जिन, कपल्स यही तो करते हैं। वो सोचती है, मैं भी मान ही लेती हूँ, मुझे भी इस अंकल से प्यार हो ही गया है, और सोच निकाल के आंखें बंद कर लेती है। जैसे वो उसको किस करने वाला था तभी अचानक से उसको उल्टी आने लग जाती है। मिस्टर जिन पूछता है, क्या हुआ तुम्हें? फिर डॉक्टर उसका चेकअप कर रही थी। मॉम पूछती, मेरी डॉटर इन लॉ कैसी है? कुकू कहती है, बड़ी मुश्किल से तो मेरे अंकल को वाइफ मिली है, डॉक्टर प्लीज मेरी आंटी को कुछ मत होने देना। डॉक्टर कहती, चिंता मत करो, तुम्हारी आंटी एकदम ठीक है, वो प्रेग्नेंट है। मॉम तो बड़ा खुश होती है सच में, और गॉड का थैंक यू करने लग जाती हैं। तो जिन फैमिली में वारिस आने वाला है। मिस्टर जिन हैरान था, मॉम मैं तो इनफर्टाइल हूँ। मॉम कहती है, तूने कभी शॉर्ट ड्रामास नहीं देखे हैं क्या? उसमें सो कॉल्ड इनफर्टाइल सीईओ, उनकी हमेशा पहली बार में लॉटरी लग जाती है। अब जल्दी से बेबी और मॉम के लिए न्यूट्रिशनिस्ट और नैनीस हायर कर। हाँ, डॉक्टर्स 24 घंटे मेरी डॉटर इन लॉ पे नजर रखेंगे, किसी चीज की कोई कमी नहीं होनी चाहिए। कंपनी के सारे एम्प्लॉयज का 10,000 बोनस बढ़ा दे। वो उसके पास बैठ के कहता है, थैंक यू त्यांतन, पर वो कुछ नहीं बोलती तो वो सबको बाहर भेज देता है। फिर पूछता, बताओ क्या हुआ है? प्रेगनेंसी का जानने के बाद तुम खुश क्यों नहीं लग रही हो? क्या तुम अपसेट हो? क्या तुम्हें ये बेबी नहीं चाहिए? वो कहती है, ऐसा नहीं है, मुझे डर है कि तुम इस बेबी को लाइक नहीं करोगे। वो कहता, पागल हो क्या, ये हमारा बेबी है, भले मैं अपने बच्चों को लाइक क्यों नहीं करूंगा। तो पूछती है, फिर मिस वैन का क्या तुम उसको लाइक नहीं करते? तो कहता, तुम्हें किसने बोला कि मैं उसको लाइक करता हूँ? मैंने अपनी पूरी लाइफ में सिर्फ तुम्हें लाइक किया है और सिर्फ तुमसे प्यार किया है, और मैं पूरी लाइफ सिर्फ तुम्हारा ही हूँ, मेरा सब कुछ तुम्हारा है। वो पूछती, सच में क्या तुम मुझे लाइक करते हो? तो कहता, पागल कहीं कि तुम्हें अभी तक पता नहीं चला, मैं तुम्हें सिर्फ लाइक ही नहीं करता बल्कि बहुत ज्यादा लव भी करता हूँ, और मैं तुम्हें हमेशा लव करता रहूंगा। तो वो खुश होकर उसके गले में हाथ डाल लेती है। मिस्टर जिन भी खुश होता तो कहती है, वेट, मेरी प्रेगनेंसी का मेरे एग्जाम पे इफेक्ट तो नहीं होगा? फिर हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं, वो प्रेग्नेंट हो गई थी, अपनी बेली को लेके बाहर जा रही होती है। मिस्टर जिन उसके पीछे पीछे, मिसेस हो जरा संभल के। कहती, तुम्हारी गलती है, तुमसे कंट्रोल नहीं हुआ, अब मुझे बेबी के साथ एग्जाम देने जाना पड़ रहा है, तो मैं माफ नहीं करूंगी। तो कहता, सॉरी, वाइफ और बेबी का मैं एग्जाम मिस नहीं होने दूंगा, और उन्हें पकड़ के लेके जाता है। ग्रैंडमा और बाकी सब उसे एग्जाम के लिए गुड लक करने चाहते हैं। कुकू कहती है, आंटी मुझे पता है आप टॉप करोगी। सब लोग उसको चीयर अप कर रहे थे तो वो भी दोनों खुश होते हैं। और इसी के साथ इस स्टोरी का एंड हो जाता है। अगर आपको ये स्टोरी पसंद आई हो
तो लाइक शेयर और कमेंट करते जाना। तो बस थोड़ा सा इंतजार करना, फिर मिलेंगे न्यू स्टोरी में।